हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। इस वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं स्टाइल कंपोनेंट को। स्टाइल कंपोनेंट क्या है और हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली स्टाइल कंपोनेंट जो है रिएक्ट के साथ में यूज किया जाता है या फिर रिएक्ट नेटिव में भी इसका यूज किया जाता है। काफी एडवांस है और काफी हमारा जो सीएसएस का पार्ट है वो आसान कर देता है स्टाइल कंपोनेंट। जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट के अंदर ये यूज हो, लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स जो है स्टाइल कंपोनेंट यूज करते हैं। तो इस सीरीज में हम कंप्लीट स्टाइल कंपोनेंट देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको सीखने में, तो फटाफट हम जो है यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टाइल कंपोनेंट है क्या। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, मैं यहाँ पे गूगल कर लेता हूँ स्टाइल कंपोनेंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लेकिन ये ले लेंगे ऑटोमेटिक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्टाइल कंपोनेंट .com। तो इसका फर्स्ट लिंक पे ही आपको मिल जाता है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका सिंटैक्स मिलता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स है जो कि हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो कर सकते हैं, कैसे इसको यूज करना है बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। स्पेशली देखिए हम टाइपस्क्रिप्ट इस सीरीज में कवर नहीं करेंगे, तो इनकेस अगर आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ देखना चाहते हैं तो सेम आप जो है डॉक्यूमेंटेशन के साथ फॉलो करें। नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, मगर फिर भी आपको और ज़्यादा आसानी हो इसीलिए यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसका इंस्टॉलेशन अलग है टाइपस्क्रिप्ट के लिए और इसको आपको सेट करना पड़ता है। और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करेंगे तो कुछ भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएंगी। देखिए बेसिकली स्टाइल कंपोनेंट क्या है, ये एक स्टाइलिंग की लाइब्रेरी है। जैसे नॉर्मल हम CSS यूज़ करते हैं ना, तो इसको और ईजी बना देता है और इसमें क्लासेस का कंसेप्ट नहीं है। हम डायरेक्टली जो है स्टाइल कर सकते हैं इस कंपोनेंट की मदद से। तो ये कंपोनेंट है, जैसे हम नॉर्मली रिएक्ट में कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ पर एक रूट कंपोनेंट मिलता है app.js का और इसके अंदर ये लोगो स्पिन हो रहा है और ये हमको टेक्स्ट मिलता है। तो उसी तरीके से स्टाइल कंपोनेंट क्या है, ये भी एक लाइब्रेरी है, कंपोनेंट लाइब्रेरी। तो ये टारगेट करती है हमारे कंपोनेंट्स को और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ब्यूटीफुल CSS स्टाइल कर सकते हैं। ग्लोबल भी कर सकते हैं, लोकल कर सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकल क्रिटिकल CSS, नो क्लास नेम, इजियर डिलीशन ऑफ CSS, सिंपल डायनेमिक स्टाइलिंग और पेनलेस मेंटेनेंस। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे क्योंकि थ्योरेटिकली इतना कुछ समझ में नहीं आता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है हमारे प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कमांड की मदद से करेंगे npm install --save स्टाइल कंपोनेंट। हालांकि --save अब लिखने की जरूरत नहीं है और अगर आपके पास yarn इंस्टॉल है तो yarn से भी आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी कमांड को जो है कॉपी कर लेंगे। सिंपल मैं क्या करता हूँ, इतना सा कॉपी करता हूँ, पूरा कॉपी नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट में यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टेक्स्ट एडिटर के रूप में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर देंगे पैकेज को। तो टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm i और स्टाइल डैश कंपोनेंट्स। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करें तो ये जो कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी है ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है डाउनलोड हो जाएंगी। और हाँ, मेक श्योर आप जो है सेम डायरेक्टरी के अंदर हो, यानी कि जो प्रोजेक्ट है आपका उसके अंदर आप स्विच करें। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़े टाइम में ही जो है यहाँ पर ये लाइब्रेरी जो है डाउनलोड हो जाएंगी। अगर आपको इसको और जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे बेस्ट वे होता है आप npm.js पे विजिट करा करें। npm.js पे जाएंगे तो सारे पैकेजेस यहाँ पे मिल जाते हैं, उसके साइज, उसकी पॉपुलैरिटी। यहाँ पे आप क्या करें, स्टाइल कंपोनेंट सर्च करें तो यहाँ पे देखिए स्टाइल कंपोनेंट फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, क्या बग्स है, इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी क्या है, बहुत सारी इसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जैसे कि कितनी डिपेंडेंसीज लेता है। यहाँ पे देखिए वीकली डाउनलोड चेक कर सकते हैं आप, काफी ज्यादा पॉपुलर है, 32 lakhs जो है वीकली डाउनलोड्स है, तो काफी पॉपुलर है और ये रिएक्ट के साथ में बहुत ज्यादा यूज होती है। बहुत सारे यूजर जो है आज भी बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, जो कि सही है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वही स्टाइलिंग लाइब्रेरी यूज करें। हालांकि इसका फायदा क्या है कि अगर आप रिएक्ट नेटिव सीखेंगे, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में देखिए बूटस्ट्रैप सपोर्ट नहीं करता, तो हमको क्या करना है, एक तो नॉर्मल CSS यूज करना है या फिर इसको जो है हम यूज कर सकते हैं स्टाइल कंपोनेंट को रिएक्ट नेटिव में। यहाँ से आप इसका होम पेज, रिपोजिटरी सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। और पैकेज का साइज देखिए सिर्फ 2.9 MB। तो आई थिंक ये अब डाउनलोड हो चुका होगा। ओके, अगेन टाइम ले रहा है, आई थिंक इंटरनेट का इशू होगा, वरना 2.9 MB को तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे स्टिल डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ वल्नरेबिलिटीज का मेरे पास मैसेज है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम सिंपली, या फिर इसको अगर आपको फिक्स करना है तो
npm audit fix। तो ये सारी वल्नरेबिलिटीज जो है फिक्स हो जाएंगी। तो इसको फिक्स होने देते हैं और साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोड क्लीन अप कर देंगे, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास डिफॉल्ट आउटपुट जो है, जो बेसिक हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके साथ में हमको यहाँ पर आता है इसका लोगो और यहाँ पर एक टेक्स्ट और लर्न मोर। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लीन कर देंगे ताकि फ्रॉम द स्क्रैच हम देख पाए। तो आपको क्या करना है, app.css में जाना है और पूरा कोड यहाँ से कट कर देना है। इसको लिख के हम सेव कर लेते हैं। अगेन हमारे पास index.css में भी स्टाइलिंग होती है, कंट्रोल ऑल कट सेव। सेव करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट नजर आएगा। हमारा पूरा का पूरा कंटेंट जो है बिखर गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो app.js की फाइल में जाएं आप, तो यहाँ पे हमारा सारा कोड लिखा हुआ रहता है, यानी कि ये रूट कंपोनेंट है, इसके अंदर हम रिएक्ट का कोड रखते हैं। तो यहाँ से आप हेडर को भी रिमूव कर दें, इसका क्लास यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से देखिए लोगो और सीएसएस की फाइल की हमको जरूरत नहीं है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक h1 दे देता हूँ और इसके अंदर हम लिखते हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट एग्जाम्पल। इतना लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं। चलते हैं वापस ब्राउजर पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको अब डिफॉल्ट लेआउट मिलेगा। अब हमको क्या करना है, स्टाइल को यूज करना है। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल बना सकते हैं। तो मेक श्योर आप जो है फंक्शन के बाहर, यानी ये फंक्शनल कंपोनेंट है आपका, इसके बाहर में आपको स्टाइलिंग करना है। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ही स्टाइलिंग करें, आप चाहे तो अलग से जो है यहाँ पर फोल्डर बना सकते हैं। कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि आप यहाँ पे कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाएं और उसके अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाएं कॉमन के नाम से, और इसके अंदर आप जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, बेसिक आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में हम जो है उसके अंदर भी देख लेंगे कंपोनेंट्स के अंदर कैसे ऐड करते हैं। फिलहाल देखिए इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है और मेक श्योर वेरिएबल जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैपर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब स्टाइल का यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टाइल के वेरिएबल के अंदर स्टोर है सारा स्टाइल कंपोनेंट। तो आपको लिखना है स्टाइल, फिर उसके बाद में डॉट लगाना है और टारगेट करना है आपको। अब टारगेट किस चीज को करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं सेक्शन को टारगेट करता हूँ, सेक्शन। और इसके बाद में आपको लिखना है बैकटिक। बैकटिक का बटन आपको जो है टैब के ऊपर और स्किप के नीचे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर उसको प्रेस करें और विद इन दिस बैकटिक, तो इस बैकटिक के अंदर देखिए मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, इस बैकटिक के अंदर जो है आप CSS लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको जो है फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आपको लिखना है डिस्प्ले। देखिए नॉर्मल जो हम CSS की क्लास लिखते हैं वही आपको लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स किया, फिर अलाइन आइटम्स, इसको हमने किया यहाँ पे सेंटर में, और यहाँ पे आपको सेमी कॉलन ऐड करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी हम करेंगे सेंटर में। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मिनिमम हाइट भी हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो बराबर से काम करेंगे। तो यहाँ पे आप मिन हाइट ऐड कर दे, मैं यहाँ पे 80 VH कर देता हूँ। तो इससे एक्चुअल में होगा क्या, ये बराबर से सेंटर में रहेगा, टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम से। तो यहाँ पे हमने मिनिमम हाइट भी ऐड कर दी। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी सेव करूंगा तो कुछ भी यहाँ पे इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको यूज नहीं किया। इसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि देखिए हमारे पास डिव है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है रिएक्ट का फ्रेगमेंट बना देता हूँ। तो सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म हम यहाँ पर लिखेंगे। उसका मतलब क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर डिव को कट कर देना है और यहाँ पर एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग रहेगा। तो ये क्या है, फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म है। अब हमको क्या करना है, इस रैपर को यूज करना है। तो मेक श्योर अभी भी कह रहा हूँ कि आपको पहला लेटर कैपिटल लिखना है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, एज अ कस्टम HTML एलिमेंट इसको यूज करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रैपर और ये बन गया हमारा टैग। अब इस टैग के अंदर मैं जो है रैप कर दूंगा इस H1 को। तो यहाँ पर मैंने इसको इसमें पेस्ट कर दिया। इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ और चलता हूँ ब्राउजर पर। तो देखिए सक्सेसफुली जो है स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। आप इंस्पेक्ट करके भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट किया और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस H1 को या फिर इस सेक्शन को हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन आ रहा है, हमने यहाँ पर क्या किया था, सेक्शन बना दिया था इसको एक, क्योंकि डिव मल्टीपल भी हो सकते हैं ना, तो आप डिव का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको करना है। तो मैं यहाँ पे डिव लिख देता हूँ, तो अब ये डिव में कन्वर्ट हो जाएगा। चलते वापस एक बार चेक कर लेते हैं और इसको मैं रिलोड कर देता हूँ, इनकेस अगर ये काम नहीं किया तो काम तो बराबर से कर रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए इसको सेलेक्ट किया तो ये डिव में हो गया। और अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसकी क्लास कुछ अलग सी मिल रही है आपको। तो ये स्टाइल कंपोनेंट के थ्रू जो है हमको क्लास नेम मिलता है, हमको मैनुअल यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक आपके समझ में भी नहीं आएंगी। हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस क्लास का नाम क्या है, SCBDVVTTL। तो अजीब सा नाम है, मगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी स्टाइलिंग किस तरीके से की गई है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, मिनिमम हाइट है, और यहाँ पर देखिए
अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से अनटिक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो इतना करके हम डेवलपर टूल्स में चेक कर सकते हैं CSS बराबर से काम कर रही है या नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक एग्जांपल कुछ इस तरीके से जो हमको रैप करना पड़ता है। तो ये तो हो गया बेसिक एग्जांपल, इसमें हम और एडवांस भी देख सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, इस H1 को भी टारगेट कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे हम कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख देते हैं टाइटल। मेक श्योर पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, फिर स्टाइल, फिर डॉट, और फिर H1। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका जो कलर है ना उसको चेंज कर देंगे। तो कलर हमको क्या करना है, यहाँ पर रेड कर देते हैं। और हाँ देखिए मेरे से भी मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस ऐड कर दिया, हालांकि हमको यहाँ पे क्या करना है, बैक टिक का यूज करना है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, मगर आप जैसे जैसे यूज करेंगे तो इससे फेमिलियर होते जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर ऐड कर देंगे और इसको कर देते हैं रेड। सेव, चलते हैं वापस। और देखिए अभी कुछ भी इफेक्ट नहीं नजर आएगा क्योंकि हमने इसको यूज नहीं किया। तो हमको क्या करना है, इस H1 के बदले हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है टाइटल का यूज कर सकते हैं। तो टाइटल, और मेरे पास ऑटो रीनेम टैग का प्लगइन भी इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे अगर चेंज करूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है क्लोजिंग पे भी अप्लाई कर देता है। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलते हैं ब्राउजर पर, तो देखिए ये रेड कलर में हो गया। तो इस तरीके से जो है आप स्टाइल कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। और मैंने साथ ही में आपको बताया था कि यहाँ पर कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जो है हम एक और न्यू फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल बन गई थी गलती से मेरे से, तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को पहले डिलीट कर देता हूँ, मूव टू रिसाइकल बिन, और इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मेक श्योर आप इस पर क्लिक करें और न्यू फोल्डर यहाँ पर बनाएं कॉमन के नाम से। तो कॉमन का मतलब क्या है कि कॉमन फाइल्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर हमको क्या करना है, अब स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल कंपोनेंट हम कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा, हम हमारे प्रोजेक्ट में भी रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज करते हैं। तो वहां पर हम क्या करते थे, ऊपर इंपोर्ट करते थे कि इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो उसी तरीके से जो हम एक यहाँ पर फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, कि हम यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू फाइल बना देता हूँ। और जब तक आप क्या करें, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बटन के लिए बनाते हैं। तो मैं लिखता हूँ बटन, और इसको आगे आपको लिखना है सिर्फ JS, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ button.js की हम यहाँ पर फाइल बना रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर हमको क्या करना है, मैं टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर और थोड़ा जूम कर देता हूँ। हमको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है स्टाइल कंपोनेंट को। तो इंपोर्ट, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल। तो ऑटो सजेशन में अगेन मेरे पास आता है ऑप्शन, आपके पास नहीं आता है तो मैनुअल आप टाइप करें इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बटन के लिए जो है स्टाइल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम रखेंगे बटन, और अपर केस में रखिए, याद रखिए इसको अपर केस में आपको रखना है वरना ये काम नहीं करता। इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल की मदद से क्या करेंगे, बटन को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको बटन की स्टाइलिंग करना है, फिर बैक टिक, और इसके अंदर आप जो है कोड लिख सकते हैं CSS का। तो आप CSS का ही नहीं, SAS का कोड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका कलर जो है ना व्हाइट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर जो है उसको भी चेंज कर देंगे ताकि इसका इफेक्ट हमको नजर आए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको हम कर देंगे ब्लैक। फॉन्ट साइज भी ऐड कर सकते हैं हम, फॉन्ट साइज, और इसको कर देंगे हम 20 पिक्सल। इतना काफ़ी है, हम सिर्फ डेमो पर्पज से ही देख रहे हैं। इनकेस अगर प्रोजेक्ट आपको इसमें देखना है तो आप नीचे जरूर कमेंट करें। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। और देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर होवर इफेक्ट भी देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि SAS का यूज करना है ना आपको, तो एन लिखना है, एन के बाद में कोलन, कोलन के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका होवर इफेक्ट देख सकते हैं। तो होवर के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो है आप करली ब्रेसेस का यूज करना है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और वाइट कर देंगे, वाइट, या फिर कुछ और भी कर सकते हैं हम, जैसे कि ब्लूइश कर देते हैं, स्टील ब्लू कर देता हूँ मैं, स्टील ब्लू। आई होप ये काम करे। और फॉन्ट कलर जो है उसको हम कर देंगे वाइट। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर दोनों भी चीजें देख ली। देखिए हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल बटन है और ये इसका होवर इफेक्ट है। अब हमको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि देखिए ये तो कोई अलग फाइल में है ना। अब हमको बताना भी पड़ेगा कि हमको ये यूज करना है, तो इसको हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली नीचे लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और बटन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटन। जो हमने यहाँ पे बटन, देखिए आपने अगर कोई और नाम दिया होगा तो आप उसको एक्सपोर्ट करें। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। अब चलते वापस app.js में, और app.js में हमारे पास ऑलरेडी कुछ स्टाइल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे इस बटन को। तो कैसे इंपोर्ट करना है, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और अपनी फाइल का नाम आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं आप। लेकिन हमारे पास इसमें ऑप्शन क्या है कि इसमें हम मल्टीपल जो है ऐड कर सकते हैं ना डिजाइन, और उसको 1 by 1 टारगेट कर सकते हैं।
तो डिफ़ॉल्ट हम इसको टारगेट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे पाथ लिखना है /, फिर उसके बाद में कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर है, उसके अंदर है कॉमन, कॉमन के अंदर हमारे पास है बटन की फ़ाइल और यहाँ से हम क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं वो आपको बताना है। तो हमारे केस में क्या है, यहाँ पे बटन है, बटन में से बटन को इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, या फिर अगर आप डायरेक्टली भी बटन करेंगे ना तो भी चल जाएगा। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो इस रैपर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ बटन और इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, क्लिक मी, इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलते हैं ब्राउजर पर, तो देखिए इस तरीके से काम कर रहा है, बराबर से होवर का इफेक्ट भी काम कर रहा है अगर आप नोटिस करेंगे तो। और यहाँ पर देखिए ये इसके साइड में आ गया ना, ये क्यों आया है, देखिए हमारे पास क्या फ्लेक्स बॉक्स है ना, इसकी डायरेक्शन हमको सेट करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन और इसको कर देंगे हम कॉलम। तो अब ये हो चुका है, चलते हैं वापस। तो देखिए अब बराबर से ये कॉलम की शक्ल में हमको मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे एक्सटर्नल फाइल को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसको कर्ली ब्रेसिस में अगर ऐड कर देंगे और चेक करेंगे कि ये काम करता है, तो देखिए यहाँ पे हमको एरर आया, बटन इज नॉट एक्सपोर्टेड। तो एक्सपोर्ट करने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो भी मैं बताना भूल गया आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कॉन्स्ट से पहले क्या करना है, एक्सपोर्ट लिख देना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बटन, और यहाँ से इसको डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया। अभी देखिए फिलहाल जो है नॉर्मली एप्लीकेशन काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है तो देखिए अब जैसे हमने वो किया तो यहाँ पर हमको इंपोर्ट का इश्यू आ गया। क्यों आ गया, देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर अभी डिफॉल्ट इस तरीके से है ना, तो हमको कर्ली ब्रेसेस में इसको ऐड कर देना है, इतना लिख के आप इसको सेव करें। तो देखिए बराबर से फंक्शनलिटी काम कर रही है। इसको एक बार रिलोड कर दें आप तो ये चला जाएगा। तो देखिए परफेक्टली काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है एक ही फाइल में जो है मल्टीपल जो है डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप एक परफेक्ट थीम क्रिएट कर सकते हैं। और भी अगर आपके पास कुछ स्टाइलिंग है जो एडिशनली आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, यूनिक स्टाइलिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है। और रिएक्ट नेटिव के लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि नॉर्मली रिएक्ट जेएस में ज्यादा स्टाइलिंग को यहाँ पर सपोर्ट नहीं होता है। आप मटेरियल यूआई यूज कर सकते हैं, या फिर बूटस्ट्रैप अगर आप फेमिलियर है तो वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज है, बहुत सारे डेवलपर्स डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था उसका पैकेज कितना 32 लैक्स के अबाउ डेली जो है यहाँ पर डाउनलोड्स होते हैं उसके। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे प्रोग्राम में या फिर एप्लीकेशन में एक प्रॉब्लम है कि हमको अगर ग्लोबल स्टाइल मैनेज करना है तो अगेन हमको क्या करना है, यहाँ पर index.css में स्टाइलिंग करना पड़ेगी। तो इस index.css में हमको स्टाइलिंग करना पड़ेगी। लेकिन अब ऑलरेडी हम जो है स्टाइल कंपोनेंट देख रहे हैं, तो हम इस फाइल में कैसा कर सकते हैं। तो अगेन आप सही है, आपको क्या करना है, एक ग्लोबल स्टाइल शीट क्रिएट करना है। तो स्टाइल कंपोनेंट हमको जो है ग्लोबल स्टाइल शीट प्रोवाइड करता है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक अलग से फाइल में रख लेंगे। तो कंपोनेंट्स और कॉमन के फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल यहाँ पर बनाएंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ global.js, और कैपिटल लेटर में रखिए तो ज़्यादा बेटर है, फर्स्ट लेटर। तो ये नॉर्मल हमारा कंपोनेंट फाइल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे स्टाइल को। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो इंपोर्ट कर रहे थे, अब थोड़ा सा अलग सिंटैक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि हमको ग्लोबल पे काम करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है नेम एक्सपोर्ट के बदले हम यहाँ पे करली ब्रेसेस ऐड करेंगे, और यहाँ से आपको क्या करना है, सर्च करना है क्रिएट ग्लोबल स्टाइल। यहाँ से हमने अभी इंपोर्ट किया क्रिएट ग्लोबल स्टाइल। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल स्टाइल शीट बना सकते हैं। तो जो भी ग्लोबल इफेक्ट आपको ऐड करना है प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद में अगेन सब कुछ सेम है, एक वेरिएबल आपको बनाना है, साथ ही में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम आपको क्या रखना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। अगेन मैं जो है फाइल का जो नाम है वही रखूंगा, तो इससे मुझे समझने में आसानी होती है, ग्लोबल, और आगे मैं स्टाइल लगा देता हूं ताकि समझ में आए कि ये ग्लोबल स्टाइल है भाई। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है क्रिएट ग्लोबल स्टाइल का, और इसके बाद में आपको लिखना है बैकटिक। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफाई नहीं करना कि बॉडी या फिर कुछ और भी अगर आपको टारगेट करना है, तो वो आपको डायरेक्टली नहीं लिखना। आपको क्या करना है, ग्लोबल स्टाइल शीट यानी कि क्रिएट ग्लोबल यहाँ पर लिखना है, उसके बाद में डायरेक्टली बैकटिक लिखना है, और उसके बाद में इसके अंदर आप डायरेक्टली बॉडी को टारगेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ बॉडी। बॉडी के बाद में आपको क्या करना है, डायरेक्टली करली ब्रेसेस ऐड कर देना है। तो यहाँ पर क्या है, ग्लोबली जो नॉर्मल सीएसएस में हम करते हैं ना बॉडी को टारगेट, उसी तरीके से आप जो है हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइट ग्रे, और फॉन्ट फैमिली भी हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली, और हम क्या करेंगे, देखिए गूगल फॉन्ट्स यूज करके देख लेते हैं, तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल फॉन्ट्स, यहाँ से कोई भी जो भी पसंद हो तो आप वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो लोकली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है हमको,
हम क्या करेंगे, देखिए रोबोटो तो बहुत कॉमन हो चुका है, हम कुछ और देख लेते हैं जो आपको समझ में भी आए। कोई और यहाँ से देख लेंगे जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे हमको। अब इसमें से पहचानना तो बहुत मुश्किल होता है, उबंटू यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। उबंटू में हम क्या करते हैं, रेगुलर साइज ले लेंगे 400 का, और यहाँ से देखिए इम्पोर्ट है ना, इम्पोर्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, @import कॉपी, और हम चलते हैं वापस इसमें, और हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे। तो इस स्टाइल के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना है। और फॉन्ट फैमिली के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ही कॉपी कर लेंगे, फॉन्ट फैमिली उबंटू, यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फॉन्ट फैमिली को। तो यहाँ से इसको कट और पेस्ट, इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो कोई भी एरर आपको देखने नहीं मिलेगा, डोंट वरी। ग्लोबल CSS हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, देखिए बहुत सिंपल है। हमको क्या करना है, ये जो ग्लोबल स्टाइल हमने ऐड किया है ना, इसको एज अ कस्टम HTML एलिमेंट यूज करना है विद सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए app.js है हमारे पास, app.js में हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट में ऐड कर सकते हैं, या फिर बेस्ट वे है कि आप जो है index.js में इसको ऐड करें। तो ऐड कैसे करना है, सिंपल है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे इसका पाथ देना है /, फिर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर कॉमन, कॉमन के अंदर है ग्लोबल, और ग्लोबल में से हमने जो स्टाइल बनाया था ग्लोबल स्टाइल, वो यहाँ पर ऐड करना है। तो ये रहा ग्लोबल स्टाइल, और इसको आपको यूज करना है। तो स्ट्रिक्ट मोड के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ग्लोबल स्टाइल सेल्फ क्लोजिंग टैग, इतना लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और ये रही हमारी एप्लीकेशन। रिफ्रेश कर देते हैं इसको एक बार, तो देखिए सक्सेसफुली जो है स्टाइल अप्लाई हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं इंस्पेक्ट करके बता देता हूँ कि सच में चेंज हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ग्रे हो चुका है, और फॉन्ट फैमिली उबंटू, मैं फॉन्ट फैमिली यहाँ से रिमूव करता हूँ तो देखिए चेंज हो रहा है। तो परफेक्टली देखिए इस तरीके से आप जो ग्लोबल स्टाइलिंग कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक है और बहुत यूजफुल है। अगर आप डायरेक्टली जो है इसमें यूज करेंगे तो अब जितना भी आप ग्लोबल में चेंजेस करेंगे तो वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रॉप्स की मदद से जो है हम यहाँ पर स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉप के बेस पे कैसे करेंगे, देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास app.js है, तो इस टाइटल के आगे हम यहाँ पर प्रॉप पास करते हैं। तो नॉर्मली हम रिएक्ट में तो प्रॉप्स पास करना बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं प्राइमरी पास कर देता हूँ, तो अगर मैं ये पास करूँ तब जो है इसका कलर कुछ और होना चाहिए। कैसे होगा, ये कंडीशनली जो है हम चेक कर सकते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि कंडीशनली जो है हम यहाँ पर रेंडर करा सकते हैं कि कौन से बेसिस पे क्या चीज़ शो हो। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो जरूर शेयर करें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही में अदर ट्यूटोरियल्स मर्न स्टैक अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम चलते हैं बटन के अंदर। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर स्टाइल है, राइट। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना, फिर से क्यों क्रिएट करना जब ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। सो आई होप आपके समझ में आ जाएंगे इससे। अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट करें, मैं फिर से न्यू स्टाइल आपको क्रिएट करके बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड कलर है, राइट, और यहाँ पे नॉर्मल कलर है। तो इसको हम कंडीशनली चेंज करेंगे, किसके बेस पे, इसके प्रॉप्स के बेस पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे कलर पे आ रहे हैं ना, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉलर लिखेंगे और कर्ली ब्रेसिस। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम जो है प्रॉप्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप्स, प्रॉप्स हमारे पास रिसीव होने वाला है, और प्रॉप्स में जो वैल्यू आएंगी प्रॉप डॉट, फिर उसके बाद में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ प्राइमरी। प्राइमरी मैंने अभी बताया ना आपको कि हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एट्रीब्यूट, प्रॉप ऐड कर सकते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो आपको कोई और नाम देना है तो आप दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे लिखूंगा मैं प्राइमरी, और अगर ये सही है तो यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। आई होप टर्नरी ऑपरेटर आपको पता होगा, इफ एल्स का ये शॉर्टकट है। अगर ये है तो क्या करो, नॉर्मली हम जो है कलर जो है व्हाइट कर रहे थे ना, तो इसको हम कर देंगे, कलर को ग्रीन कर देते। प्राइमरी है तो ब्लू रहेगा, सॉरी, और टेक्स्ट तो व्हाइट ही रहेगा, टेक्स्ट ये व्हाइट रहेगा। नहीं तो नॉर्मल में हमारे पास क्या रहेगा, ये टेक्स्ट जो है हम इसको कर देंगे ब्लैक, ये भी ठीक है। अब इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और बैकग्राउंड भी कर लेंगे हम, तो बैकग्राउंड भी रहेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, कलर को निकाल देना, यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रेसिस और टर्नरी ऑपरेटर्स यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉप्स, फिर उसके बाद में एरो फंक्शन, फिर उसके बाद में प्रॉप्स डॉट प्राइमरी। अगेन हम प्राइमरी को टारगेट कर रहे हैं, ये हमारा एट्रीब्यूट है, हम जो है पास कराने वाले हैं अभी app.js में, हमने अभी ये क्रिएट नहीं किया। और हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देंगे। अगर प्राइमरी है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका कलर जो है ब्लू कर देंगे, तो पूरा ही ब्लू कर देते हैं हम, या फिर स्टील ब्लू सही रहेगा, स्टील ब्लू।
नहीं तो क्या करो, इसका कलर जो है ग्रे कर दो। नॉर्मल जो आता है, नॉर्मल तो ग्रे, कुछ फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन एंड ब्लैक, ब्लैक कर देता हूँ मैं, ठीक है? और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है उसको हम ग्रीन में कर देंगे। पुअर चॉइस ऑफ कलर्स, तो हमको सिर्फ देखना है, तो इसमें कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना लिख के मैं इसमें सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं, चलते हैं ब्राउज़र पर। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कलर जो है ब्लैक है और 4 कलर जो है हमारा यहाँ पे ग्रीन में हो चुका है। होवर पे हमने चेंजेस नहीं किया, इसीलिए जो है ये इस तरीके से शो हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे जो है ना एट्रीब्यूट पास कराएँगे, कौन-सा प्राइमरी, यहाँ से प्राइमरी को हमको जो है ऐड करना है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया कि अगर आपको लग रहा होगा मैंने कुछ और टाइप किया था, फिर यहाँ पर कुछ और बन गया, तो ये देखिए प्रिटियर प्लगइन है मेरे पास इंस्टॉल, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑटोमेटिक क्या चीज़ हो रही है, कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ और हो कुछ अलग रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए मेरे पास प्रिटियर का प्लगइन है, आपके पास भी अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो इसकी मदद से क्या होता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर ये कोड फॉर्मेट हो जाता है मेरा। तो चलिए आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं app.js पर, और मैं क्या करता हूँ इस टाइटल को, तो टाइटल नहीं बटन को कर लेंगे हम। इस बटन के अंदर जो है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे प्राइमरी। अब इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ, तो देखिए आप मैजिक, देखा आपने? बाय डिफ़ॉल्ट जो है अब ये क्लिक मी, अच्छा ये होवर के इफ़ेक्ट की वज़ह से आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? होवर पे इफ़ेक्ट हम इसको चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे हम होवर पे ब्लैक कर देंगे, और ब्लैक व्हाइट ठीक है। कोई इतना अभी प्रोजेक्ट नहीं देख रहे तो कलर चॉइस कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए अब होवर करूँगा तो चेंज हो रहा है। नॉर्मली जो प्राइमरी कलर है हमारा स्टील ब्लू है। अगर हम यहाँ से एट्रीब्यूट निकाल देंगे प्राइमरी का, या फिर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? कॉपी पेस्ट 1 से 2 बार भी हम लिख सकते हैं, तो दोनों बटन आपको शो होके मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका नाम, क्लिक मी, दोनों भी क्लिक मी है। सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस। तो देखिए ये नॉर्मल वाला है और ये जो है हमारा अपडेटेड है, जो हमने यहाँ पर कंडीशनली रेंडर कराया है ना बटन में प्रॉप्स की मदद से, तो ये उस तरीके से शो हो रहा है। तो ये कंडीशनली जो है चेक कर रहा है कि प्राइमरी एट्रीब्यूट है या नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये फर्स्ट वैल्यू ट्रू की होती है, सेकंड वाली फॉल्स की होती है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कैसे आप जो है प्रॉप्स और कंडीशनली जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं। बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, आप चाहे तो इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, उस पर भी आपको अच्छा खासा एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कि हमको फिर से जो है बटन का कलर चेंज करना पड़ता है। तो क्या हमको फिर से जो है कलर्स लिखना पड़ेंगे सारे, या फिर जो भी स्टाइलिंग हमने ऐड की थी वो फिर से हमको अप्लाई करना पड़ेगा? तो वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पर। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे प्रोजेक्ट के। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम जो है इसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक सिंपली एक बटन है जिसके अंदर कुछ स्टाइलिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देता हूँ सबसे पहले, पैडिंग, और यहाँ पर पैडिंग हम कर देंगे 20 पिक्सल की, और सेमी कॉलन। एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखिए पैडिंग भी ऐड हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, मुझे कुछ अलग कलर का एक और बटन चाहिए। अब मैं फिर से जो है स्टाइलिंग नहीं करना चाहता इसकी, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर स्टाइल है, तो इसी को यूज करके मैं जो है सेकेंडरी जो है यहाँ पर बटन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो कैसे करूंगा मैं, देखिए बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, देखिए फिर से हम यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सबसे पहले एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और फिर बटन का नाम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंडरी बटन, ये हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, स्टाइल लिखना है, स्टाइल लिखा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है। डॉट हम क्या करते थे नॉर्मल बटन के लिए अलग से, फिर यहाँ पर अगर आप बटन लेंगे ना तो फिर से पूरा स्टाइल आपको लिखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसी को जो है कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी कैसे करते हैं हम, देखिए यहाँ पर पैरेंथेसिस आपको ऐड करना है और उस बटन का नाम, तो हमारे केस में उसका नाम ही बटन है, ये रहा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। इसके अंदर की जो भी चीजें हैं ना, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैकटिक लिखना है, और बैकटिक के अंदर आप जो है हम इसको ओवरराइड करेंगे। जैसे कि डिफॉल्ट कलर क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं ब्लू है और फिर व्हाइट है, और होवर इफेक्ट भी है ना इसका। हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देंगे। डिफॉल्ट कलर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका रेड कर देंगे, और बैकग्राउंड कलर भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर, और इसको कौन सा कलर करें, हम पर्पल कर देते हैं, या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइट ग्रीन, और इतना लिख के इसको सेव कर ले। और पैडिंग भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो आपको समझ में भी आएगा कि सच में ये काम करता है। पैडिंग मैं क्या करता हूँ, इसकी 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो पैडिंग रहने देता हूँ। पहले नॉर्मली आपको बताता हूँ कि सेम बटन हमको मिलता है, सेम स्टाइलिंग, और इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलते हैं app.js में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और बार बटन को कॉपी कर लेता हूँ। तो बटन तो नहीं है हमारे पास, हम क्या करेंगे,
इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले ऊपर, इस बटन के बाद में आपको कॉमा लगाना है, कंट्रोल स्पेस दबाए तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए सेकेंडरी बटन है हमारा और स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, तो हमने क्या नाम दिया था एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा सेम वही नाम है, सेकेंड डे हो गया, सेकेंडरी था हालांकि, चलो रहने देते हैं, आप अपने हिसाब से इसको करेक्ट कर ले। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एज अ कस्टम HTML एलिमेंट यूज करेंगे, सेकेंडरी बटन क्लोज, और इसके अंदर आपको कुछ भी लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंडरी बटन, इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सेव किया, चलते हैं वापस, तो देखिए सेम स्टाइलिंग आ चुकी है। हालांकि आपको इसकी विड्थ ज़्यादा दिख रही होंगी, लेकिन वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट एक्स्ट्रा है ना। अगर मैं सिंपली जो है इसको भी बटन ही रहने देता हूँ या फिर क्लिक मी कर देता हूँ, तो सेम साइज में आपको मिलेगा। देखिए क्लिक मी, वापस चलते हैं तो देखिए सेम साइज में आ रहा है। मगर इसका डिफॉल्ट कलर देखिए, कलर बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, लाइट ग्रीन इसने नहीं लिया, बट 4 कलर इसने ले लिया। यहाँ पर रेड में हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है, तो लाइट ग्रीन के बदले कोई और हमको देखना पड़ेगा। ग्रीन ही कर देता हूँ मैं इसको, सेव। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन कलर आ रहा है। आई होप आपके समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है एग्जिस्टिंग स्टाइलिंग को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है उसको हम जो है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फिर से पूरा स्टाइल नहीं लिखना चाहते ना हम। ऐसा करेंगे तो फिर स्टाइल कंपोनेंट का फायदा ही क्या हुआ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो भी आपने कंपोनेंट के लिए बनाया है ना, बटन या फिर कुछ भी हो सकता है, वो कार्ड हो सकता है, फुटर हो सकता है, हेडर हो सकता है, जो भी स्टाइलिंग आपने की है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसकी पैडिंग चेंज कर दूं, देखिए पैडिंग भी ओवरराइट, सब कुछ ओवरराइट कर सकते हैं। मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ इसको, डिफॉल्ट हमारे पास 20 है, तो देखिए यहाँ पे ये सब 20 है और ये 10 पिक्सल की पैडिंग है इसके अंदर। तो इंस्पेक्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए सबका क्या बता रहा है, अभी फिलहाल 20 बता रहा है। मैं स्पेसिफिक इसको टारगेट करता हूँ, क्लिक मी, और यहाँ पे देखिए पैडिंग है 10 पिक्सल की। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी छोटा है, फिर भी समझने के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं ब्राउजर डेवलपर टूल में इंस्पेक्ट करके। तो ओवरराइड में मैं आपको बताना भूल गया कि आप जो है ओवरराइड में जो है सूडो सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट, सूडो सेलेक्टर अगर आपको नहीं पता, सबसे पहले तो मसला यही है कि सूडो सेलेक्टर क्या होते हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सूडो सेलेक्टर CSS। यहाँ पर सर्च करेंगे तो W3 स्कूल का भी आपको आर्टिकल मिल जाएगा, कितने सूडो सेलेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, बहुत सारे सूडो सेलेक्टर हैं। सेलेक्टर फिर सूडो की क्लास हमको लिखनी पड़ती है, जैसे कि लिंक के अंदर होता है एक्टिव, विजिटेड्स, होवर। तो इस तरीके से जो आप सेम ऑपरेशन इस पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो तो मैं नहीं बताने वाला, आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ इतना हार्ड नहीं है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर स्टाइल कंपोनेंट के अंदर भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे कि स्क्रॉल करता हूँ मैं, कहीं ना कहीं तो होगा। तो देखिए यहाँ पे है, आप जो है स्टाइलिंग एनी कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सूडो प्रॉप्स है, तो ये एग्जांपल भी आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने नॉर्मल बेसिक देख लिया, तो ये आपके लिए करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब हम देखते हैं एनिमेशन। एनिमेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एनिमेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, अलग से एक फाइल बना देता हूँ। तो इसी कॉमन के अंदर मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ, एनिमेट करके, एनिमेट JS। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले स्टाइल कंपोनेंट को, तो इंपोर्ट स्टाइल। यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है कि हमको क्या एक्चुअल में करना है। तो इसके बहुत सारे तरीके, बेसिक तरीका यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट, हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और एक चीज आपको यहाँ पे देखना है, ये लोअर केस में है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्टली की फ्रेम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन के लिए आपको डायरेक्टली की फ्रेम्स का जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको की फ्रेम्स लिखना है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ऊपर इंपोर्ट भी कर देगा। और इसके बाद में बैकटिक, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि शुरू और एंड कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में हमको क्या करना है, करली ब्रेसेस, इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म कोलन, और इसके अंदर हम करेंगे रोटेट। रोटेट कितने डिग्री करना है, स्टार्ट में तो नहीं करेंगे, तो 0 डिग्री। और इसके बाद में 2 की प्रॉपर्टी आती है, 2 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं। तो अगेन ट्रांसफॉर्म, अगेन हम जो है रोटेट करेंगे। और रोटेट कितनी डिग्री करना है हमको, 360 डिग्री जो है इसको रोटेट करना है। आपको जितना भी करना है आप कर सकते हैं। ये बेसिक एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको डिग लगाना है, यानी डिग्री का शॉर्टकट। इतना लिख के पहले सेव कर लें। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बनाते एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और कैपिटल में रोटेट लिख रहा हूं मैं, एक चीज आप नोटिस करें, रोटेट। और इसके बाद में हम लिखेंगे स्टाइल्ड डॉट, और डिव को कर सकते हैं, हम एक डिव बना देंगे, उसको हम जो है रोटेट करेंगे। तो बैकटिक, और इसके अंदर जो है हम एनिमेशन के लिए कोड लिख सकते हैं। तो एनिमेशन हम कैसे करेंगे, डिस्प्ले हम क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, या फिर जरूरत नहीं है इनलाइन ब्लॉक की।
हम डायरेक्टली जो है एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनिमेशन। एनिमेशन के अंदर हमको क्या करना है, जो हमने ऊपर क्रिएट किया ना रोटेट, उसको हम ऐड कर देंगे। तो रीयूजेबल हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है रोटेट का, ये वाला, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो पूरा कोड हम एक लाइन में नहीं लिख सकते, अच्छी प्रैक्टिस है यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप भी लिखें लीनियर, और इसको इनफाइनाइट कर देंगे, इनफाइनाइट। और इसके बाद में अगर पैडिंग या फिर आपको फॉन्ट साइज ऐड करना है तो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं फॉन्ट साइज ऐड कर देता हूँ, फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। इसको सेव कर लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास app.js है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। अब देखिए ये दूसरी फाइल से आ रहा है ना, तो दूसरी फाइल को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स का फोल्डर, उसके अंदर है हमारे पास कॉमन का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है एनिमेट की फाइल, और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करूंगा तो देखिए रोटेट का कंपोनेंट हमको मिल गया। अब इसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस रैपर के अंदर ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोटेट, और रोटेट क्या करना है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट ले लेता हूँ, देखिए कोलन लगाऊंगा, स्पेस दबाऊंगा तो मेरे पास इमोजी का जो है आइकन यहाँ पर ऐड है, तो वो यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे कि +1 करता हूँ तो देखिए यहाँ पे थम्स अप का जो है आइकॉन नजर आएगा, आइकॉन में इमोजी है। तो अगर आपको ये भी इंस्टॉल करना है तो सिंपल है, आप जो एक्सटेंशन टैब में जाके यहाँ पर इमोजी सर्च कर सकते हैं। तो इमोजी सेंस अगर आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप इजीली इसको यूज कर पाएंगे। और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पर, तो देखिए यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है। तो मेक श्योर आप भी इस एनिमेशन की तरह इस वीडियो पर थम्स अप दे दें। जस्ट किडिंग, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो यही था एनिमेशन में। अगर आपको कोई और एनिमेशन भी देखना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, रोटेट के बदले जो भी आपको एनिमेशन करना है, नॉर्मल CSS में आप जो करते हैं ना, सेम उसी को आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट वे है, और देखिए आपको इस तरीके से जो एनिमेशन मिल जाएगा। सो आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक एलिमेंट को जो हम दो स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो कंडीशनली तो हम देख ही सकते हैं, लेकिन हम CSS हेल्पर की मदद से कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो जरूर शेयर करें, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब देखिए CSS हेल्पर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक p टैग ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे मैं कुछ टैग्स ऐड कर देता हूँ, जैसे कि लॉरेन, और 10 कर देता हूँ। तो कुछ डमी सा टैग्स यहाँ पर ये जनरेट करके दे देगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर डमी टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। वेबसाइट पर चेक करते हैं तो देखिए ये रहा हमारा डमी कंटेंट। अब हम इसको स्टाइल कर सकते हैं CSS हेल्पर की मदद से। कैसे करेंगे देखिए, हम क्या करेंगे, अच्छा बटन के अंदर ही करते हैं। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, बटन के बदले आप ग्लोबल मेन इसका नाम रख सकते हैं और वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट, पहले एक वेरिएबल बनाते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ पैरा। पैरा नाम मैंने रख दिया। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल का यूज कर सकते हैं, स्टाइल। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर CSS का यूज करेंगे। तो CSS का कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट और पी कर देंगे इसको, ये पैराग्राफ रहेगा। और यहाँ पे हमको क्या करना है, बैकटिक का यूज करना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, CSS हेल्पर का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डॉलर कर्ली ब्रेसिस, और उसके अंदर बताएंगे कि p और p डॉट, यहाँ पे देखिए प्रॉप्स के लिए मैं शॉर्टकट में p यूज कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, मैं फुल फॉर्म ही कर देता हूँ प्रॉप्स। और उसके बाद में मैं लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट यहाँ पे लार्ज। तो यहाँ पे हम क्लास नेम ऐड कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम क्लास ऐड करने वाले हैं, p डॉट लार्ज। अगर ये है तो क्या करो, तो यहाँ पे हमको लिखना है क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में हमको लिखना है CSS, नॉर्मल जो हम CSS यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको शॉर्टकट भी आ रहा होगा, ऑप्शन में आ रहा है ना, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाएगा CSS। तो इसका यूज करना है। अगर इंपोर्ट नहीं है तो आपको ऊपर फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डबल स्टाइलिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इस CSS के बाद में अगेन आपको क्या करना है, बैकटिक लिखना है। तो ये फर्स्ट स्टाइलिंग रहेगी हमारी, और मैं इसको नीचे कर देता हूँ। और यहाँ पे आप कुछ भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ कलर को टारगेट करता हूँ, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल हम इसमें नहीं देखने वाले। और यहाँ पर मैं कलर कुछ भी कर देता हूँ, जैसे कि पैराग्राफ का कलर अभी जो है ब्लैक में है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, नॉर्मल तो ब्लैक में ही होता है। तो इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन में, तो ये ग्रीन में हो जाएगा। और नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शनल कोलन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर अगेन CSS हमको यूज़ करना है, और अगेन बैकटिक। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन CSS यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कलर ब्लू कर देते हैं, ठीक है।
इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये ऑटो फॉर्मेट होता है। तो थोड़ा अच्छा सा व्यू मिल रहा है। सबसे पहले समझ लीजिए कोड है क्या। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ बना रहे हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जो है देखिए डॉलर साइन कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो है डबल स्टाइलिंग हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉप्स की मदद से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके अंदर अगर प्रॉप्स में लार्ज है तब क्या करो, यहाँ पर ग्रीन कर दो इसको, नहीं तो क्या करो ब्लू करो। तो कंडीशनली भी हम चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टी स्टाइल कर रहे हैं ना। इसके अंदर हम कितनी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, आपको जो भी इसमें ऐड करना है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर भी अगर आपको ऐड करना है ना तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देता हूँ इसको, क्योंकि ऑलरेडी ग्रे है ना हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूज करता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर पी टैग हमने लिया था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट कर देंगे, बटन के फोल्डर में हमारे पास है। तो बटन के कंपोनेंट में है, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के कंट्रोल स्पेस करूंगा, तो देखिए न्यू कंपोनेंट शो कर रहा है पैरा के नाम से। तो अब हम क्या करेंगे, इस पी के बदले इसको कर देंगे पैरा। इतना लिख के मैं इसको सेव करता हूँ। चलते हैं ब्राउजर पर और चेक करते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड कलर जो डिफॉल्ट में इसका व्हाइट हो चुका है, और जो फोर कलर यानी कि टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर पैरा में जो है पास कराऊंगा लार्ज, ठीक है। तो ये लार्ज जो हमने लिखा था ना, ये एज अ प्रॉप में पास करा देता हूँ, सेव। तो देखिए ये ग्रीन में हो गया। तो इस तरीके से जो है मल्टी स्टाइलिंग भी आप कर सकते हैं। बहुत बेसिक है, आप चाहे तो इसमें और स्टाइलिंग करके देखिए, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं स्टाइल कंपोनेंट के। आप देख सकते हैं हमने बेसिक से लेके एडवांस तक देखा। एडवांस क्या है इसमें, देखिए ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसकी नॉलेज होगी कि कैसे इसको यूज करना है। तो हमने देखिए सारे टॉपिक्स जो बेसिक है ना वो सारे कवर कर लिए, कि कैसे स्टाइल कंपोनेंट को यूज करना है, फिर उसके अंदर स्टाइलिंग कैसे करना है, सीएसएस कैसे यूज करना है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने नहीं कवर किए, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर फॉलो करें। तो ये वीडियो लास्ट वाला इसीलिए मैं बना रहा हूँ, ताकि आपको बता सकूँ कि आप जो है इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर भी देखिए बेसिक पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एक वन बाय वन एक्सप्लोर करें। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट आपका लगेगा पूरा यहाँ पर पढ़ने में। तो पढ़ने की क्या बात है, यहाँ पर देखिए आपको जो चीज़ चाहिए ना, स्पेशली आप यहाँ पर आके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि कैसे। देखिए रिएक्ट नेटिव या एनिमेशन है, तो इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए डायरेक्टली आप एनिमेशन के पेज पे आ जाएंगे। तो विद इन सेम पेज में ही यहाँ पर है सारा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारी स्टाइलिंग यहाँ पर मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगी कैसे यूज़ करना है। तो एसएसआर के साथ में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्वर साइड रेंडरिंग में हम क्या करते हैं, मोस्टली रिएक्ट डेवलपर नेक्स्ट जेएस का यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारे पास इमोशन जेएस बोल के अलग से आता है पैकेज। तो उसकी मदद से भी स्टाइलिंग हम कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से है, जैसा हमने यहाँ पर देखा ना स्टाइल कंपोनेंट, तो वो भी सेम उसी तरीके से काम करता है। थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस है, लेकिन अगर आपको ये आ गया तो वो इमोशन जेएस भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सपोर्टेड सीएसएस कौन सी सपोर्ट करता है, क्या है, कैसा फ्लो है। तो अगर इनकेस अगर आपको और एडवांस जानना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने तो बेसिक कवर कर लिया जो भी आपको नेसेसरी है। अब उसके बेस पे आपको खुद से डिज़ाइन करना चाहिए। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, इसके और एग्जाम्पल देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें प्रोजेक्ट देखना है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें। ज़्यादा कमेंट्स रहे तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक लार्ज प्रोजेक्ट ज़रूर बनाऊंगा, जिसमें हम जो है स्टाइल कंपोनेंट की मदद से एक स्टैटिक पेज या फिर डायनेमिक जो भी आपको पसंद हो तो हम वो प्रोजेक्ट देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये सीरीज समझ में आई होंगी। काफ़ी बेसिक सीरीज थी, लेकिन बेसिक ही है स्टाइल कंपोनेंट। अगर आपको नॉर्मल आता है तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। सारा यहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा कैसे यूज करना है। तो आप इसको फॉलो करें, डॉक्यूमेंटेशन देखते रहे, तभी आप जो है अच्छे डेवलपर बन पाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो सीरीज में हमने स्टाइल कंपोनेंट सीखा था। आई होप आपने वो सीरीज फॉलो की होगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में स्टाइल कंपोनेंट की मदद से जो है मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। देखिए सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसमें काफी सारा लॉजिक लगता है। और अगर आप अपनी रिएक्ट की स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए है। आप इसको एंड तक जरूर फॉलो करें। तो इस सीरीज में हम जो है कैलकुलेटर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे स्टाइल कंपोनेंट की मदद से। तो काफी कुछ आपको इसमें सीखने मिलने वाला है। तो आप क्या करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही में वीडियो को भी लाइक करते चले ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और बहुत सारे यूजफुल ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टाइल कंपोनेंट। देखिए स्टाइल कंपोनेंट क्या है, जिन लोगों को नहीं पता या फिर जिन्होंने अभी तक सीरीज नहीं देखी उनके लिए कह देता हूँ कि यहाँ पर जो है
स्टाइलिंग के लिए एक लाइब्रेरी है रिएक्ट में जो कि काफी पॉपुलर है, तो बहुत सारे डेवलपर्स जो है इसको यूज करते हैं और इसकी मदद से जो है स्मॉल से मिड लेवल के प्रोजेक्ट भी यहाँ पर क्रिएट होते हैं, एडवांस लेवल भी होते हैं, लेकिन देखिए सब कुछ चॉइस के ऊपर होता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है stylecomponents.com। यहाँ से भी आप जो है डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं कि कैसा स्टाइल हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी बेसिक है, मेरी सीरीज है, आप चाहे तो देख सकते हैं स्टाइल कंपोनेंट की, उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं कि आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप क्या करें, Node.js को इंस्टॉल करें। आई होप आपको पता होगा कैसे इंस्टॉल करते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है डाउनलोड के बाद में, और मेक श्योर आप जो है LTS वर्जन डाउनलोड करें। करंट आपके लिए नहीं है तो आप क्या करें, फिलहाल जो है LTS वर्जन ही डाउनलोड करें। उसके बाद में आईडी में हम जो है विजुअल स्टूडियो कोड को जो है यूज़ करने वाले हैं। तो आप चाहे तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेड है कि आप VS कोड यूज़ करें जब भी आप रिएक्ट या फिर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसका इंटेलिजेंस ज़्यादा पावरफुल है अदर देन जो भी आप आईडी यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप इंस्टॉल करके रखें। उसके बाद में हमको क्या करना है, सिंपली जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं ई ड्राइव के अंदर जो है यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा। आपको जहां भी क्रिएट करना है आप कर सकते हैं। तो रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमको लिखना है npx create react app और फिर आपकी एप्लीकेशन का नाम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेटर और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड और इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, यानी कि प्रोजेक्ट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ टाइम लेता है, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो वेट करते हैं इसका फिनिश होने का, फिर हम क्या करेंगे, वापस से रिज्यूम कर लेंगे और क्या करेंगे, साथ ही में जो है कोड क्लीन अप कर देंगे। एक्स्ट्रा जो भी कोड है उसको रिमूव कर देंगे और सिंपल वे में इसको रखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है फिर से मैं जो है इसको रिज्यूम कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मेरे पास यार्न करके शो हो रहा है। ठीक है, मेरे पास यार्न पैकेज मैनेजर इंस्टॉल है। आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पे नोट शो करेगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले इस डायरेक्टरी के अंदर जो है स्विच हो जाए। स्विच होने के लिए आपको क्या करना है, CD लिखना है और आपके प्रोजेक्ट का नाम। तो हमारे केस में कैलकुलेटर, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम स्विच हो चुके हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को और हम क्या करेंगे, यहाँ से कोड और डॉट लिख के एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में जो है ओपन हो जाएगा। हमारी एप्लीकेशन जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुकी है। साथ ही में आप इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कमांड क्या लिखना है, npm start। तो इतना लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पर जो है हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ टाइम लेता है। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है लोकल होस्ट 3000 पर जो है रन हो चुकी है। आप चाहे तो ये कॉपी कर सकते हैं एड्रेस को, या फिर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पर जो है लिखेंगे लोकल होस्ट और :3000। तो इतना लिखकर जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन का लेआउट मिलता है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। एक्चुअल में चेंज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको हमारा खुद का प्रोजेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस कर लेंगे। सबसे पहले जो भी डिफॉल्ट लेआउट है यहाँ पर इसको हम जो है रीसेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई होप आपको बेसिक्स पता होगा, नहीं होगा तो मैं आई बटन पे आपको वीडियो दे दूंगा, आप वहां से जो है क्रैश कोर्स देख सकते हैं रिएक्ट का। तो यहाँ पे सोर्स के अंदर देखिए हमारे पास एक app.css होता है जिसके अंदर प्री डिफाइंड स्टाइल है। तो आप क्या करें, सबको जो है कट कर दें यहाँ से और इस फाइल को सेव कर ले। जैसे ही सेव करेंगे तो वापस आते एप्लीकेशन पर तो सब कुछ यहाँ पर बिखर जाएगा स्टाइलिंग। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमको जो है खुद से क्रिएट करना है तो सारा का सारा स्टाइल और कंटेंट हमको यहाँ से रिमूव करना है। इसके बाद में app.js देखिए हमारा रूट कंपोनेंट होता है। इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक डिव है। आई होप आपको पता होगा कि यहाँ पर हम एक ही डिव लिख सकते हैं या फिर हमको जो है रिएक्ट का जो है फ्रेगमेंट यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सब कुछ यहाँ से जो है कट कर देते हैं। तो हेडर सेक्शन आप यहाँ से रिमूव कर ले। सिंपली एक H1 ले लेंगे हम। तो यहाँ पर H1 लिखा और यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ कैलकुलेटर ऐप। इतना लिख के हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं और हेडर को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और क्लास नेम इस पे अप्लाई है ऐप की, इसको भी आपको रिमूव कर देना है। और साथ ही में हम ऊपर के इंपोर्ट्स भी रिमूव कर सकते हैं। देखिए ऐप CSS की जरूरत नहीं है हमको और लोगों की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। इतना लिख के सेव कर दें। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक हमको टेक्स्ट नजर आ रहा है। टेक्स्ट क्या है, ये H1 है। यहाँ पे आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट। और यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है इसको टारगेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए H1 है कैलकुलेटर ऐप। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
प्रीसेट करेंगे CSS को। आई होप आपको पता होगा प्रीसेट क्या होता है, नहीं पता तो गूगल भी कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, आपको इनिशियलाइज होने से पहले जो है इसको कुछ डिफॉल्ट यहाँ पर लेआउट सेट करके दे देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करते हैं, तो स्टार, फिर और हम क्या कर सकते हैं, स्टार बिफोर एंड आफ्टर का यूज कर सकते हैं, तो बिफोर कॉमा स्टार कोलन कोलन आफ्टर। तो बिफोर एंड आफ्टर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम जो है यहाँ पे बॉक्स साइजिंग कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे आपको करना है बॉक्स साइजिंग और इसको कर देंगे हम बॉर्डर बॉक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्टाइल कंपोनेंट का यूज क्यों नहीं कर रहे। देखिए प्रीसेट है, प्रीसेट के लिए हमको स्टाइल कंपोनेंट की जरूरत नहीं, हम नॉर्मल CSS में कर सकते हैं। उसके बाद में जितने भी हमको कंपोनेंट्स लगते हैं या फिर जो भी हमको ऑपरेशंस या फिर स्टाइलिंग परफॉर्म करना है, तब हम जो है स्टाइल कंपोनेंट का ही यूज करेंगे। फिलहाल जो है हम यहाँ पे प्रीसेट कर रहे हैं। तो बॉक्स साइजिंग कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली भी अगर आपको सेट करना है तो सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट कर देता हूँ, फॉन्ट वेट, और इसको कर देंगे नॉर्मल। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद अगर आप इस एप्लीकेशन पे आएंगे तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस हमको मिल गया। पहले बोल्ड में शो हो रहा था ना, अब सब कुछ लाइट में है, क्योंकि कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है। आई डोंट थिंक यहाँ पर ज्यादा बोल्ड का हमको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सबको नॉर्मल कर लिया है फॉन्ट को। आप चाहे तो देखिए यहीं पर जो है फॉन्ट फैमिली भी डिफाइन कर सकते हैं। और अब मार्जिन 0 है तो पैडिंग भी 0 कर देंगे, पैडिंग 0। और बाकी सब तो ठीक है। कोड को यहाँ से रिमूव कर देंगे, कोड नहीं है हमारे पास। और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली रहने देते हैं। आप चाहे तो एडिशनल भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, सिंपली बैकग्राउंड ऐड कर रहे हैं। और इसके अंदर लीनियर ग्रेडियंट का भी यूज कर सकते हैं हम। तो लीनियर ग्रेडियंट और पोजीशन इसकी सेट कर सकते हैं हम। यहाँ पे कर देंगे टू राइट, राइट साइड से जो है हम यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। फर्स्ट कलर कौन सा रहेगा आपका, तो हम ब्लू कलर का कुछ दे देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ 56CCF2। और उसके बाद में अगेन जो है हम एक और कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे ब्लू का। तो यहाँ पे आप सेम कोड लिख सकते हैं, या फिर आपको जो भी पसंद है आप गूगल कर सकते हैं ग्रेडियंट के लिए और यूज कर सकते हैं। तो 2F80ED। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। सेव करते एक बार चेक कर लेते कि कैसा शो हो रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है ग्रेडियंट यहाँ पर शो हो रहा है। दिखने में ठीक ठाक है। अगर आपको और इनहेंस करना है तो आप कर सकते हैं। हमको तो स्टाइल कंपोनेंट मेन देखना है ना, तो उसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो फिलहाल देखिए हमने यहाँ पर प्रीसेट जो है ऐड कर लिया और बॉडी के अंदर जो है लीनियर ग्रेडियंट का जो है कलर यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट्स का फोल्डर क्रिएट करेंगे। देखिए हमारे पास क्या होती है, रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है कंपोनेंट बेस है। तो जितने भी हमको चीजें चाहिए हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं कंपोनेंट्स की शक्ल में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है कंपोनेंट्स। और इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं कैलकुलेटर के लिए। तो कैलकुलेटर डॉट जेएस या फिर JSX, आपको जो भी यूज करना है आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे JS रखते हैं फिलहाल इसको। तो देखिए कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के अंदर डायरेक्टली हमारे पास क्या है, कैलकुलेटर डॉट जेएस की फाइल है। और हम क्या कर सकते हैं, सोर्स के अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं स्टाइल्स के लिए। तो अलग से स्टाइल्स रखेंगे हम। इनकेस अगर आपको कुछ स्पेसिफिक करना है तो आप इसी कंपोनेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लो मेंटेन रहेगा यहाँ पर अगर आप सेपरेट सेपरेट रखेंगे तो। और भी बहुत सारे तरीके, बेसिक प्रोजेक्ट है तो हम इतना एडवांस इसमें नहीं देखने वाले। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने स्टाइल कंपोनेंट भी इंपोर्ट नहीं किया है, तो फिलहाल इसको एम्प्टी रहने देते हैं। अभी फिलहाल याद रखिए कि हमने दो फोल्डर्स क्रिएट किया है, एक कंपोनेंट्स जिसके अंदर जो है हमारे पास कैलकुलेटर JS की मेन फाइल है। अब मेन फाइल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा मेन रहेगा। हम क्या करेंगे, इसी को app.js में इंपोर्ट करेंगे और सब कंपोनेंट जो है इस calculator.js की फाइल के अंदर इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमारे पास क्या है, इन द एंड में बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहेंगे बटन्स के लिए, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे। तो कैसे बनाते हैं, देखिए आप क्या करें, एक्सटेंशन में जाएं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल का कुछ स्निपेट मिलता है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो इसको इंस्टॉल करके रखें आप। तो इसका फायदा क्या होगा, देखिए ऐसा हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा कोड मैनुअल लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ RAFCE। और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन शो करता है, इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर स्निपेट क्रिएट हो जाएगा। तो इसने काफी टाइम बचा लिया हमारा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मेन ऐप, इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमको क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है app.js में। तो आप क्या करें, इस फंक्शनल के ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको लिखना है इंपोर्ट, फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं क्या करूंगा, सेम नाम दे देता हूँ कैलकुलेटर। और देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है सजेशन में शो कर रहा है। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है पाथ के साथ में इंपोर्ट हो जाएगा।
आपके इस केस में अगर नहीं होता है तो आप क्या करें यहाँ पर देखिए मैं एक्सटेंशन बता देता हूँ इसका भी। यहाँ पे एक्सटेंशन में आपको सर्च करना है ऑटो इंपोर्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑटो इंपोर्ट का कुछ इस तरीके से आपको एक्सटेंशन मिलता है। तो इसकी मदद से क्या होगा, आपको अच्छा सजेशन मिलेगा और क्या कर सकते हैं आप सिंपली वन क्लिक पे जो है फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप यूजफुल है। तो इसी की तरह आप वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, अब हमको इसको यूज करना है। तो सिंपली क्या करते हैं, हम कस्टम HTML एलिमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर सेल्फ क्लोजिंग टैग इतना लिख के मैंने सेव कर लिया। चलते हैं वापस ब्राउजर पर, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है मेन ऐप। तो इस तरीके से भी जो है हम यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप बहुत बेसिक है। अगर आपने जो है रिएक्ट का कोर्स मेरा देखा होगा या फिर कोई भी प्रोजेक्ट देखा होगा तो मैंने सारी चीजें जो है एक्सप्लेन की है अच्छे से। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है सब कुछ जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम इसको सेंटर में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको फिर स्टाइल कंपोनेंट लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड टर्मिनल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टर्मिनल पे जाए, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे स्टाइल कंपोनेंट को। मेक श्योर आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही आप हो। तो देखिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम कैलकुलेटर है, तो हम उसी के अंदर है। अगर आप कोई अदर फोल्डर के अंदर है तो CD करके पहले शुरू स्विच हो जाए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, npm i, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल्ड डैश कंपोनेंट्स और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये क्या करेगा, स्टाइल कंपोनेंट को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेगा। तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं, आप पैकेज जेसन की फाइल में जा सकते हैं और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नजर आता है डिपेंडेंसीज का। तो डिपेंडेंसीज के अंदर जो है यहाँ पर हमको शो करेगा अगर ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं आप, रिएक्ट है, रिएक्ट टॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है। तो बिहाइंड द सीन जो भी रिएक्ट को काम करने के लिए लाइब्रेरीज और फाइल लगती है तो यहाँ पर वो शो करता है। और जो भी हम थर्ड पार्टी भी डाउनलोड करेंगे तो वो यहाँ पर इस डिपेंडेंसीज के ऑब्जेक्ट के अंदर शो करता है। तो फिलहाल ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहा है, तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर से तो इंडेक्स में से तो काम हो गया सब कुछ, आई थिंक इतना काफ़ी है, हम इसका वेट कर लेते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है वापस से काम करेंगे। और app.js में से मैं हेडिंग यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, हमको हेडिंग की ज़रूरत नहीं है फिलहाल यहाँ पर। और मेन ऐप इसको रहने देते हैं अभी फिलहाल, थोड़ा समझ में आएगा ना हमको। या फिर हम एक बॉक्स शेडो का इफेक्ट भी दे सकते हैं। कैलकुलेटर है तो डायरेक्टली हम जो है स्टार्ट में ही डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अभी तक देखिए यहाँ पर डाउनलोड ही नहीं हुआ है, तो मैं वेट करता हूँ इसके फिनिश होने का। और जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो वापस से मैं रिज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा स्टाइल कंपोनेंट जो है डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। अब आप चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन की फाइल। तो देखिए यहाँ पे शो करेगा स्टाइल कंपोनेंट। अगर आपके पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा है मतलब कि ये डाउनलोड नहीं हुआ है। तो आप क्या करें, इसको फिर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे केस में तो हो गया, हम यहाँ से क्लोज कर देंगे टर्मिनल को। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल कंपोनेंट की मदद से जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर स्टाइल का एक फोल्डर बनाया था, तो इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखता हूँ main.js। और इस main.js के अंदर हमको क्या करना है, स्टाइलिंग करना है। क्योंकि हम स्टाइल कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं तो हम जावास्क्रिप्ट की फाइल यूज करते हैं, आई होप आपको पता होगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है सबसे पहले स्टाइल को। तो स्टाइल फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे ताकि सब कुछ जो है हम सेंटर में रख सकें। जैसे कि फिलहाल अभी जो है लेफ्ट हैंड साइड से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट साथ ही में करेंगे तो हम इजीली जो है इसको दूसरी फाइल्स में जो है इंपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद में ये एक वेरिएबल रहता है, आई होप पता होगा, कॉन्स्ट। फिर उसके बाद में हम इसका नाम रखते हैं कंटेनर, क्योंकि कंटेनर से आप सब फेमिलियर हैं इसलिए इसका नाम हम रख रहे हैं कंटेनर। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्टाइल का यूज करना है, स्टाइल्ड, फिर उसके बाद में डॉट लिखना है। और फिर क्या बनाना है, तो ये एज अ डिव काम करेगा, तो डिव और फिर बैकटिक का इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर अब हम जो है नॉर्मल स्टाइलिंग कर सकते हैं। नॉर्मल स्टाइलिंग मतलब क्या है कि जो भी CSS हम यूज करते हैं रेगुलर प्रोजेक्ट में वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या करें, हम डिस्प्ले इसको कर देंगे ग्रिड। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्प्ले कोलन, फिर इसके हम कर देंगे यहाँ पे ग्रिड। मेक श्योर सेमी कोलन आप ऐड करें। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्टिफाई कर देंगे, तो जस्टिफाई कंटेंट, और इसको कर देंगे सेंटर में। साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलाइन कर सकते हैं आइटम्स को, तो अलाइन आइटम्स, इसको भी सेंटर में कर देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर विड्थ इसकी दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम विड्थ सेट कर देंगे 400 पिक्सल। आप अपने हिसाब से यहाँ पर विड्थ सेट कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन दे देंगे, तो मार्जिन 40 पिक्सल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40 पिक्सल, और यहाँ पर ऑटो कर देंगे। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रिड यूज कर रहे हैं तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट। और यहाँ पे कॉलम जो यूज कर रहे हैं हम, तो कॉलम
और इसको हम कर देंगे रिपीट। यहाँ पे रिपीट किया हमने और यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करना है कि कितने बार आपको रिपीट करना है, तो 4 टाइम और ईच टाइम जो है 100 पिक्सल। और यहाँ पर हम क्या ऐड कर सकते हैं, टेम्पलेट की रो भी हमको डिफाइन करना पड़ेगी, तो यहाँ पे हम करते हैं ग्रिड टेम्पलेट और यहाँ पे हम कर सकते हैं रोज। रोज के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका मिन एंड मैक्स जो है डिफाइन करना है। तो आप देखिए यहाँ पे हम ग्रिड का यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो फ्लेक्स बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्योंकि ग्रिड हमने बहुत टाइम से देखा नहीं है, हम फ्लेक्स बॉक्स ही यूज करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ग्रिड का देख रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मिन एंड मैक्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 120 पिक्सल और उसके बाद में इसको ऑटो कर देंगे। साथ ही में हम इसको रिपीट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो रिपीट। और रिपीट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 टाइम कर सकते हैं और 100 पिक्सल ईच टाइम। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स शेडो भी दे सकते हैं। तो बॉक्स शेडो से क्या होगा, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इफेक्ट हमको नजर आएगा, तो बैक बॉक्स शेडो। और बॉक्स शेडो को यहाँ पर वाई एंड एक्स एक्सिस हमको डिफाइन करना है, तो 2 पिक्सल एंड ब्लर भी यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ब्लर हम 10 पिक्सल का ऐड कर देते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर ऐड कर देंगे लाइट ग्रे का। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं, तो थोड़ा राउंडेड आपको नजर आएगा बॉर्डर रेडियस। और इसको कर देते हैं हम 10 पिक्सल, सही रहेगा आई थिंक। बाद में अगर चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। और इतना लिख के इसको आप सेव कर लें, इतनी स्टाइलिंग काफ़ी है। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें या फिर आप अपने हिसाब से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, तो जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस कैलकुलेटर जीएस के अंदर जो है इसको इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, टॉप पे ही यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, और आपको पाथ पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, डॉट स्लैश, सॉरी डॉट डॉट स्लैश, फिर उसके बाद में हमारे पास कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास है, सॉरी कंपोनेंट्स नहीं, स्टाइल का तो सब फोल्डर है ना हमारे पास, डॉट डॉट स्लैश, फिर जो है स्टाइल का फोल्डर है स्टाइल्स, और स्टाइल्स के अंदर है हमारे पास मेन। डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सजेशन में शो करेगा कंटेनर। तो यहाँ पर आ चुका है, जो हमने अभी कंटेनर यहाँ पर क्रिएट किया था वो हमको यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब हमको क्या करना है, देखिए डिव तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो मैं इस डिव को क्या करता हूँ, रिएक्ट का जो है सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देता हूँ फ्रेगमेंट का। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटेनर का यूज करेंगे, तो आपको लिखना है कंटेनर, सॉरी कैलकुलेटर हो गया है, कंटेनर। और ये क्या है, ये कस्टम एचटीएमएल एलिमेंट है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, H1 को ऐड कर देंगे। इतना लिख के सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पर और ऐप को जो है रिलोड कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पर एप्लीकेशन रिलोड हो चुकी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है हमारी एप्लीकेशन दिख रही है। तो कुछ सब कुछ सेंटर में है, लेफ्ट एंड राइट साइड से आप देख सकते हैं मार्जिन है, टॉप से भी थोड़ा सा मार्जिन हमको मिल चुका है। और यहाँ पर देखिए H1 है, इसीलिए जो है यहाँ पर इस तरीके से शो कर रहा है। फिलहाल हम H1 को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं या फिर कमेंट कर देता हूँ, इतना लिख के सेव करता हूँ और चलते हैं वापस। तो देखिए कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं ना इसके अंदर कुछ, कुछ कंटेंट रहेगा तो यहाँ पर शो करता है। जैसे कि वापस से अनकमेंट करता हूँ, तो इस तरीके से जो है बॉक्स हमको नजर आता है। आप चाहे तो इसकी मिनिमम हाइट भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम चलते हैं मेन में और यहाँ पर हम मिन हाइट भी सेट कर देंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पे मिन हाइट, हम इसकी मिन हाइट सेट कर देते हैं। कितनी कर दे, आई थिंक 500 पिक्सल, इतना काफ़ी है। तो ये रहा हमारा आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मिनिमम हाइट जो है 500 पिक्सल की सेट की थी, तो इस तरीके से जो है हमको शो कर रहा है आउटपुट। अगर हम मिनिमम हाइट सेट नहीं करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको वापस से कमेंट कर देता हूँ, इतना लिख के वापस से सेव करते चलते ब्राउजर पर और इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। हमको बराबर से जो है इसका अंदाजा नहीं रहेगा कि कैसे हमारी एप्लीकेशन दिख रही है। तो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा हमको प्रॉपर व्यू मिले ताकि हम जो है इसमें परफेक्ट सेटिंग जो है अप्लाई कर पाए। तो हमने क्या किया, उसके लिए यहाँ पे मिनिमम हाइट दे दी, इससे हमको अंदाजा रहेगा कि कैसा बॉक्स हमारा दिख रहा है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल सा लुक एंड फील मिल रहा है। और यहाँ पर बॉक्स शेडो इस्तेमाल किया था हमने, तो यहाँ से जो है कुछ हमको 3D टाइप इफेक्ट यहाँ पर मिल रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी था, अभी तो बहुत सारा काम इसमें पेंडिंग है। अब हम यहाँ पे जो है एक और स्टाइलिंग देखेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन क्रिएट करेंगे ताकि उसमें हम जो है आउटपुट को शो करा पाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं पर जो है एक न्यू फाइल बना देंगे, न्यू फाइल नहीं, एक एलिमेंट बना देंगे CSS का। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है आपको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रीन बना देंगे, स्क्रीन इक्वल टू, फिर स्टाइल कंपोनेंट का यूज करना है। उसके बाद में इसको भी हम एज अ डिव जो है यहाँ पर बताने वाले हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, एक स्क्रीन यहाँ पर हमको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ग्रिड ऐड कर देंगे क्योंकि हम ग्रिड इसमें यूज कर रहे हैं। तो ग्रिड कॉलम कर देता हूँ मैं, ग्रिड कॉलम, और इसको कर देंगे 1
बाय -1। तो अगर आप ग्रिड से फेमिलियर नहीं है तो आप गूगल का रेफरेंस ले सकते हैं। साथ ही में हम जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है ऐड कर देंगे। तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आप RGBA यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे RGBA कलर कर देता हूँ। और इसके अंदर कुछ भी वैल्यूज़ आप ऐड कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या है कि आप जो भी कलर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम यहाँ पर थोड़ा ग्रे कलर में जो है इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं कलर्स लिख रहा हूँ, आप इसको सेम कॉपी भी कर सकते हैं, और इनकेस अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स अब देखिए ग्रिड के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। हमको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज शो करना है ना, 10+10, 20+20, तो वो हमको जो है बराबर से शो होने चाहिए। तो हम टॉप पे क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू, और नीचे क्या करेंगे, रिजल्ट शो कराएंगे। तो उसके लिए हमको जो है फिर इसका डायरेक्शन जो है कॉलम में सेट करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। और जस्टिफाई कर देते हैं सबसे पहले, जस्टिफाई कंटेंट, और इसको कर देंगे हम सेंटर। फ्लेक्स डायरेक्शन भी आप सेट कर दें, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको कर देंगे हम कॉलम। तो फ्लेक्स डायरेक्शन भी हमने यहाँ पर सेट कर दी। पैडिंग भी ऐड कर देंगे थोड़ी सी, ताकि थोड़ा स्पेस भी हमको मिले। तो 10 पिक्सल ठीक रहेगा आई थिंक। 10 पिक्सल की पैडिंग हमने यहाँ पे सेट कर दी। और देखिए हमारे पास क्या रहेगा, जब भी ये एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स रहेंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना, अगर एक सर्टेन लिमिट हो जाए तो वो टॉप पे चला जाए। जैसा आपने कैलकुलेटर में देखा होगा, रेगुलर में भी, तो वहां पर क्या है कि ज़्यादा उसकी लिमिट हो जाती है तो टॉप पे शो करता है। मैं थोड़ा हाई लेवल कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, बेसिक में तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं आता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ड रैप कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है वर्ड रैप, और वर्ड रैप को आपको करना है ब्रिक वर्ड। और इसके अंदर एक और चीज़ आती है ब्रिक वर्ड करके। तो अगर आपको ब्रिक वर्ड नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर देंगे ब्रिक ऑल, यानी कि जितना भी आता है उसको ब्रिक कर दो। न्यू लाइन पे हम जो है वैल्यूज पुश हो जाएंगी। इसके बाद में टेक्स्ट को भी अलाइन कर देंगे हम, टेक्स्ट अलाइन। और इसको हमको करना पड़ेगा राइट में। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास जो कैलकुलेटर रहेगा यहाँ पर राइट हैंड साइड से रहेगा ना। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज जो है लेफ्ट से शुरू होती है। और बॉर्डर रेडियस भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस हम 10 पिक्सल कर देते हैं। इसी तरीके इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये राइट के लिए भी हमको करना है। और इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद चलते हैं वापस कैलकुलेटर JS में, इसको इम्पोर्ट कर देते हैं और कंटेनर के बाद में ऐड कर देंगे। और इस H1 को इसके अंदर ऐड कर देता हूं मैं। अब इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेते हैं। तो चलते वापस एप्लीकेशन में। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको जो है आउटपुट नजर आएगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए जो भी कंटेंट हमारा लेफ्ट साइड में जा चुका है। हालांकि देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो है टेक्स्ट अलाइन जो है ना सेंटर किया था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत अभी हो सकती है। तो स्टाइलिंग देखिए एंड तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है पूरी कोशिश करेंगे इसको फिक्स करने की। तो यहाँ तक के देखिए आउटपुट आ चुका है। इस H1 को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी कुछ भी वैल्यूज नहीं है, सिंपल कुछ इस तरीके से स्क्रीन शो होंगी हमको। और इसके अंदर हम डमी वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रीवियस और करंट वैल्यू भी जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आपको अच्छे से इसका अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीवियस। आई होप स्पेलिंग सही हो, नहीं भी हो तो आप अपने हिसाब से इसको फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल्ड डॉट डिव। इसके बाद में यहाँ पर हम जो है इसके लिए स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली जो है कलर ऐड कर देना है। तो कलर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर हम चेंज करने वाले हैं, तो RGBA का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको भी थोड़ा सा लाइट ग्रे कर देंगे। तो आई थिंक 255, 255, 255। और बाद में जो है यहाँ पर ओपेसिटी ऐड कर सकते हैं हम 0.75 की। और फॉन्ट साइज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम कर देंगे फॉन्ट साइज, और इसको 1.5 REM कर देते हैं। रिम वैल्यू जो है रिस्पॉन्सिव होती है, इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से हमको जो करंट वैल्यू के लिए भी करना है, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं करंट इक्वल टू, यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट की मदद से स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको भी आप डिव कर लें, बैकटिक। और इसके अंदर हमको जो है अगेन स्टाइलिंग करना है। और यहाँ पर भी हम कलर सेट करने वाले हैं, तो कलर यहाँ पर आप ऐड कर दें। और कलर हम जो इसका वाइट रखेंगे। फॉन्ट साइज भी हम ऐड कर सकते हैं, तो फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज कितना कर देंगे इसका, इससे ज़्यादा रखते हैं हम, क्योंकि ये करंट रहेगा ना, तो यहाँ पर ये बड़ा होना चाहिए। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। चलते हैं वापस कैलकुलेटर में, और यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर अभी प्रीवियस है, फिर जो है करंट है, तो दोनों को हमको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। और इस स्क्रीन के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों को इम्पोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीवियस, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे
करंट। तो दोनों ही ऐड कर दिया, इतना लिख के हम सेव करते हैं, चलते हैं वापस। तो देखिए कुछ इस तरीके से, हालांकि कुछ भी चेंज नजर नहीं आ रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश करके भी देख लेता हूँ, क्योंकि इसका हमने साइज जो है सेट नहीं किया है। हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर डमी वैल्यूज दे सकते हैं फिलहाल के लिए, तो इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10+, और यहाँ पर हम कर देंगे 10, इतना लिख के इसको सेव करते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए इस तरीके से शो हो रहा है, हालांकि ये बराबर से शो नहीं हो रहा, कुछ तो भी मिस्टेक हो गई होंगी। एक बार देखते हैं स्टाइलिंग में। तो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है ना, इसको हम स्पेस कर देंगे, स्पेस अराउंड कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है ना, इसको, अच्छा सॉरी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ही, और हम जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस अराउंड कर देंगे। और देखिए यहाँ पे REM भूल चुके हैं हम करंट के अंदर, तो यहाँ पे आप आगे REM भी ऐड कर दिए अगर आप भूल गए होंगे तो। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। ओके, तो अब सही है। अरे अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 10 अबव शो कर रहा है और ये वैल्यू जो है बाद में शो कर रही है, तो इसको भी फिक्स कर लेते हैं। चलते हैं कैलकुलेटर GS में, और प्रीवियस वैल्यू को टॉप पे करना है, करंट को नीचे। ओके, चलते हैं वापस। तो परफेक्ट। तो इस तरीके से जो है हमारा कैलकुलेटर का स्क्रीन बन चुका है। अब इसको बाद में हम जो है रियल डेटा से चेंज करेंगे, तो डॉम मैनिपुलेशन भी हमको देखना है। फिलहाल तो हम यहाँ पर स्टाइल कंपोनेंट समझ रहे थे कैसे यूज करना है, बहुत सिंपल है, नॉर्मल CSS हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम यहाँ पर जो है बटन के लिए स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो बटन के लिए हमको क्या करना है, अगेन यहाँ पर जो है स्टाइलिंग क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मेन JS के अंदर अगेन यहाँ पर बटन के लिए स्टाइल क्रिएट करेंगे। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम आप बटन ही सेम रखेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। फिर स्टाइल, और अब डिव के बदले हमको यहाँ पर बटन का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे बटन आप लिख लें। तो अब हम जो है बटन के लिए स्टाइलिंग कर सकते हैं। काफ़ी बेसिक स्टाइलिंग रहेगी, मगर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप केयरफुली इसको वॉच करें। तो पहले हम जो है नॉर्मल बटन बना देते हैं, तो कर्सर, और कर्सर को हम कर देंगे पॉइंटर। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट साइज ऐड कर सकते हैं, तो फॉन्ट साइज, और इसको कर देंगे हम 2 REM यानी कि 32 पिक्सल। उसके बाद में हम यहाँ पर आउटलाइन जो है नन कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते आउटलाइन शो हो, आउटलाइन नन। और यहाँ पर हम जो है बॉर्डर सेट कर सकते हैं, तो बॉर्डर, और इसको कर देंगे 1 पिक्सल, आउटसेट कर देंगे इसको, आउटसेट। और कलर हम कुछ भी दे सकते हैं, तो व्हाइट आई थिंक सही रहेगा। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर भी हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा बटन के लिए। बैकग्राउंड कलर, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखे आप, वरना ये काम नहीं करता। और यहाँ पर RGB वैल्यू यहाँ पे हम ऐड करेंगे 255, 255, 255, रेड की पूरी वैल्यू, ग्रीन की पूरी वैल्यू, और ब्लू की पूरी वैल्यू, और यहाँ पे अल्फा में हम जो है इसको 0.75 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर SCSS का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको होवर इफेक्ट भी देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो आई होप मेरे ट्यूटोरियल्स अगर आपने देखे होंगे तो हमने वहाँ पे किया था। एंड होवर यहाँ पे आप लिख लें, और अब हम होवर के लिए जो है यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो होवर में हमको कुछ नहीं करना, सिंपली जो है बैकग्राउंड कलर जो है ऐड करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे अगेन RGBA कलर आप यूज कर सकते हैं। देखिए कलर आपके ऊपर, आपको जो भी यूज करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसको हम कर देंगे 255, अगेन सेम जो है यहाँ पर लाइट वेट में कर देंगे थोड़ा, या फिर बोल्ड वन कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। रिपल टाइप इफेक्ट हमको यहाँ पर शो करेंगे, तो इसको हम कर देंगे आई थिंक 0.9 सही रहेगा। तो इतना काफी है आई थिंक। इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जो है मेन फाइल में जो इसको पेस्ट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन को जो है इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बटन को इम्पोर्ट किया, और हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्रीन के बाद में जो है बटन को यूज कर सकते हैं। देखिए बटन हमको ज्यादा लगेंगे, तो मैं यहाँ पे पहले शुरू बटन ऐड कर देता हूँ, बटन, फिर इंटू 18 कर देता हूँ मैं इसको, इंटू 18 टाइम्स जो है हमको बटन चाहिए यहाँ पे। अब 18 टाइम्स क्यों चाहिए, पहले तो मैं जो है यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने टैप प्रेस किया और बटन हो गया हो, सॉरी, इसको बटन करना है। और यहाँ पर 18 करेंगे, टैप प्रेस किया, तो यहाँ पे 18 टाइम बटन्स आ चुके हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 18 टाइम्स जो है बटन आ रहे हैं। फिलहाल इतना करके आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और इसको जो है रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से शो रहा है। आई थिंक कुछ भी बराबर से शो नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को जो है ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत हमको इसमें समझ में आएगा कि कौन सा बटन किस लिए है। फिर उसके ऊपर स्पेसिफिक हम स्टाइल कर सकते हैं। तो पहला जो रहेगा वो AC के लिए रहेगा, यानी कि ऑल क्लियर। फिर एक डिलीट बटन हम यहाँ पे बना सकते हैं। फिर उसके बाद में नॉर्मल हम यहाँ पर डिवाइड का यूज करेंगे। तो डिवाइड आई थिंक कीबोर्ड पे तो नहीं मिलता हमको, फिर इसके लिए गूगल करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड का साइन जो है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो डिवाइड साइन, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई,
पर ओके, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो डिवाइड का साइन हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 7, 8, 9। उसके बाद में हमारे पास है इंटू का साइन, तो उसके लिए हम एक्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद में 4, 5, 6 रहेगा। 4, 5 से प्लस का साइन, तो यहाँ पे हम प्लस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास रहेगा 1, 2, 3 और माइनस का साइन। और यहाँ पर लास्ट में और 3 बच रहे हैं ना हमारे पास, तो एक रहेगा डेसिमल का और यहाँ पर एक इक्वल का रहेगा। ओह सॉरी, ज़ीरो भी तो रहेगा, ज़ीरो और फिर इक्वल। बस इतना लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कैसा शो कर रहा है। तो ये रही हमारी एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पर सब तो आ रहे हैं लेकिन बराबर से जो अलाइन नहीं हो रहे, तो इसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ दिक्कत हो गई हमारे से CSS लिखने में। तो फिलहाल देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है। अब हमको इसको थोड़ा सा मैनेज करना है। तो आप क्या करें, main.js की जो हमारी स्टाइल की फाइल है, तो यहाँ पे मेरे से जो है डिस्प्ले जो है गर्ड हो गया था, तो मैंने इसको वापस से फिक्स कर लिया। और यहाँ पे एक और चेंज कर लिया, आप अलाइन कंटेंट कर लें। अलाइन आइटम्स किया था ना हमने, तो यहाँ पे आप इसको अलाइन कंटेंट कर लें सेंटर में, और ये एप्लीकेशन बराबर से फिक्स हो जाएंगी। तो इतना लिख के आप सेव कर लें। सेव करने के बाद जैसे आउटपुट चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट शो करेगा। और साथ ही में मैंने यहाँ से मिन हाइट भी निकाल दी है, क्योंकि मिन हाइट हमको सिर्फ देखना था जब, इसीलिए हमने ऐड किया था। तो अभी मैंने यहाँ से मिन हाइट को जो है रिमूव कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है। तो अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और होवर इफेक्ट भी परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 स्पेस हमारे पास खाली बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस AC को जो है डबल कॉलम दे देंगे और इस इक्वल को भी डबल कॉलम दे देंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर पूरा जो स्पेस है ना ये फिल होगा। और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे राउंडेड है ना अपने पास, बॉर्डर रेडियस हमने सेट किया था, तो यहाँ से जो है वो बॉर्डर रेडियस कट गया, तो उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टाइल कंपोनेंट में अगर आपको याद होगा तो हमने वहां पर स्टाइल में जो है प्रॉप्स भी देखा था कि प्रॉप्स की मदद से भी हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो वही मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। उसके लिए हमको जो है फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलते वापस नीचे, देखिए हमारे पास बटन है। तो इस बटन के होवर इफेक्ट के बाद में हम यहाँ पर फंक्शन बना सकते हैं। और उससे पहले हम क्या कर देंगे, कैलकुलेटर का जो हमारा मेन है ना, इसको जो है प्रॉप्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे सकते हैं ग्रिड स्पैन, और इसके अंदर वैल्यू जो है हम ऐड कर देंगे 2 की। इसी तरीके से जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और लास्ट वाले को भी हम जो है ऐड कर देंगे ग्रिड स्पैन ऑफ 2। इतना लिख के सेव कर ले। अभी हो सकता है एरर शो कर ले आपको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फटाक से जो है क्रिएट कर लेंगे स्पैन को। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है। तो फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डॉलर, फिर यहाँ पे हमको करना है करली ब्रेसिस का इस्तेमाल, और इस करली ब्रेसिस के अंदर हम जो है फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो है हम नॉर्मल नेमिंग फंक्शन देखेंगे, उसके बाद में मैं जो है एरो फंक्शन यूज करूंगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे जो वैल्यू हमने यहाँ पर सेट की थी। तो यहाँ पे हमने लिखा था ग्रिड स्पैन का, तो इसको हमको जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली भी हम जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं आप ग्रिड स्पैन, और इस करली ब्रेसिस के अंदर जो है हमको सेट करना है कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि ये ग्रिड स्पैन है या नहीं। अगर ग्रिड स्पैन है तभी जो है हमको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, और बैकटिक का यूज करना है, और इसके अंदर जो है हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रिड, और यहाँ पे आपको लिखना है कॉलम, और इसको हम कर देंगे यहाँ से स्पैन, और स्पैन के बाद में हम जो है इसको जो है वैल्यू दे देंगे। तो आप क्या लिखें यहाँ पे, टेम्पलेट स्ट्रिंग डॉलर, और यहाँ पर जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है ग्रिड स्पैन की, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आई थिंक इतना काफी है। इतना लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं और चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए परफेक्टली ये जो है बैलेंस हो चुकी है। AC ने जो है 2 कॉलम्स एक्वायर कर लिया, और इक्वल ने भी यहाँ पर 2 कॉलम ले लिया है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑपरेशंस है, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो इनको हम जो है अलग से कलर्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छे से हमको विजिबिलिटी मिले। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉप्स ऐड करना पड़ेगा, फिर ही जो है हम यहाँ पर स्टाइलिंग कर सकते हैं। हालांकि ये 2 जो है ना, इसको हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि हमको इसको राउंडेड करना है, इसका रेडियस चेंज करना है हमको। तो हम फिलहाल इन चारों को कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस कैलकुलेटर के अंदर। हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास जो भी है ना यहाँ पे वैल्यूज, इसको जो है हम कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपरेशन, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और हम क्या करेंगे, बाकी सबको भी दे देंगे। और इस x को जो है मैं स्मॉल में कर देता हूँ, और कहाँ पर है, ये रहा प्लस साइन, और ये रहा माइनस। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन जेएस में वापस आएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब ये फंक्शन जो रहेगा ये ऑपरेशन के लिए रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
एरो फंक्शन का यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी तो हम देख चुके हैं ना। और मेक श्योर यहाँ पर जो है सेमीकोलन आपको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। एरो फंक्शन आई होप आपको पता होगा, काफ़ी बेसिक है। सिंपल एक पैरेंथेसिस, फिर एरो का हमको साइन, और फिर कर्ली ब्रेसेस। तो इस तरीके से जो है हम एरो फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेशन को जो है ऐड करना है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, और कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, सिंगल लाइन में हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ऑपरेशन है तब क्या करो, यहाँ पे एंड लिखना है आपको, क्योंकि कंडीशनली चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑपरेशन अगर ट्रू रहा तो इसके बाद की जो है वैल्यू एग्जीक्यूट होंगी। तो उसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको हम कर देंगे ग्रे। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। और मेक श्योर यहाँ पर अगेन हम जो है सेमीकोलन ऐड कर दें। सेव, चलते वापस, तो देखिए कुछ इस तरीके से ग्रे कलर शो कर रहा है। तो आई थिंक ये लुक एंड फील में भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस हमको परफॉर्म करने हैं। इसी तरीके से हमको इक्वल और इस डेसिमल के लिए भी ऐड करना है, और एसी के लिए भी हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एसी के लिए देख लेते हैं एक बार। एसी के लिए हम जो है कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको डिज़ायर नाम ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर एसी का बटन कहाँ है, ये फर्स्ट वाला है ना, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। इसको कर देंगे हम कंट्रोल। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा कंट्रोल। अब हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। तो ऊपर वाला ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इसको कंट्रोल बनाना है और कंट्रोल चेक करना है। इसके बेसिस पे बैकग्राउंड कलर हमको क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। तो इसका स्काई ब्लू कर देते हैं हम कलर। सेव, चलते हैं वापस और रिफ्रेश कर देते हैं इसको एक बार। तो स्काई ब्लू तो नहीं दिख रहा है बराबर से। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं कोई भी ब्लू में कलर, तो ब्लू शेड्स। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर ले तो शो कर लेगा। यहाँ पे देखिए डार्क ब्लू है, स्काई है, टील आई थिंक सही रहेगा, या फिर ओशन। यहाँ से ओशन भी सही है मेरे हिसाब से। तो खैर कोई भी, देखिए कोबाल्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम कर लेंगे कोबाल्ट। स्पेलिंग सही हो आई थिंक। चलते एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हो रहा है। फाइल सेव नहीं की थी क्या हमने, कैलकुलेटर। ओके, तो हमने सेव नहीं किया था, तो स्काई ब्लू भी काम करेगा। चलिए फिर भी एक बार चेक कर लेते कोबाल्ट कैसा शो कर रहा है। रिफ्रेश। अगेन यहाँ पर नहीं हो रहा है अप्लाई, कोई और नाम दे देते हैं। स्काई ब्लू वापस से कर लेते हैं, इसको एक बार चेक करते हैं। स्काई ब्लू। ओके, स्काई ब्लू काम कर रहा है, कोबाल्ट वहाँ पे काम नहीं किया था। तो स्काई ब्लू भी ठीक है, आप चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखिए दो चीज़ों पे हमको राउंडेड करना है ना, तो इसको सेपरेटली हमको जो है ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए जो है अगेन हम स्टाइल ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है प्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इक्वल है ना लास्ट वाला, तो इक्वल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल का जो है प्रॉप ऐड कर देंगे। तो इक्वल्स, इसको कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं मेन में, और अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको कंट्रोल को चेंज करना है इक्वल से, अगेन यहाँ पर कंट्रोल को इक्वल से। और यहाँ पर हमारे पास स्टाइलिंग जो है मल्टीपल रहेंगी। बैकग्राउंड कलर तो चेंज करना ही है हमको, और इसको जो है ग्रे कलर करना है, क्योंकि ये ऑपरेशन है। और साथ ही में हमको क्या करना है, बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर, और यहाँ पे बॉर्डर कौन सा है हमारे पास, बॉटम, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, और इसको हम कर देंगे 10 पिक्सल। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं, और सेमीकोलन फिर ऐड करना है आपको। एक बार चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पर तो कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई, चेक कर लेते हैं क्यों ऐसा हुआ। यहाँ पे सेमीकोलन भूल चुके थे, सेव कर लेते हैं इस फाइल को, वापस चलते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको कट करता हूँ, वापस से हम जो है इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जो है एक्सट्रैक्ट करने वाले इक्वल्स, और चेक करने वाले हैं कंट्रोल्स। और इसको स्काई ब्लू करके देखते हैं फिलहाल कि सेम काम करता है या नहीं। तो स्काई ब्लू तो काम कर रहा है, इसका कलर अब हम क्या कर देंगे, ग्रे कर देंगे। तो ग्रे कर देते हैं। ओके, ग्रे कलर हो रहा है। साथ ही में हमको क्या करना है, यहाँ पर बॉर्डर बॉटम राइट, और यहाँ पे रेडियस, इसको करना है हमको 10 पिक्सल, और सेमीकोलन सेव। ओके, तो परफेक्टली जो है देखिए यहाँ पे एज आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रेडियस ऐड हो चुका है। तो इसी तरीके से हमको जो डेसिमल के लिए भी करना है, और यहाँ पर हम डेसिमल कर देते हैं इसको डेसिमल, और इसको कॉपी कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पर भी डेसिमल ऐड कर देंगे, और इसका कलर जो है ना ग्रे के बदले स्काई ब्लू कर देंगे, स्काई ब्लू। सेव,
और यहाँ पर हमको क्या करना है, कहाँ पर है ये देखिए, ये डेसिमल है ना अपने पास, तो डेसिमल हमको ऐड कर देना है एज अ प्रॉप। वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से आ चुका है, लेकिन बॉर्डर रेडियस ऐड नहीं हुआ। तो यहाँ पे राइट नहीं, हमको लेफ्ट करना पड़ेगा। बॉटम राइट है तो इसको बॉटम लेफ्ट कर दें, यहाँ पे हम लेफ्ट कर देंगे। अब आई थिंक सही से रहेगा। ओके, परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है। सो देखिए यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो है एप्लीकेशन का लेआउट तैयार कर लिया है। अब हमको क्या करना है, सिंपली ऑपरेशंस पर काम करना है। कैसे, हम जो यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक हो तो ऑपरेशन शो करा पाए, और जैसे ही यहाँ पर क्लियर करे तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी फंक्शनैलिटी अभी हमको देखना है और इसके ऑन क्लिक इवेंट्स पर काम करना है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर सारी वैल्यूज को जो है एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमको स्टेट लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमको ये वैल्यूज को होल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर जो है हम रियल में चेक करेंगे कि सच में यहाँ पर टाइप होता है या नहीं, क्योंकि डमी वैल्यूज हमने यहाँ पर ऐड की है अभी फिलहाल, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पर कैलकुलेटर की मेन एप्लीकेशन में हम आ चुके हैं। कैलकुलेटर जेएस का हमारा कंपोनेंट है। इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर यूज स्टेट को जो है इंक्लूड करना पड़ेगा। तो रिएक्ट के बाद में आप क्या करें, यहाँ पे कॉमा लगा दें और कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आप लिखें यूज स्टेट। तो हम क्या कर सकते हैं, यूज स्टेट की मदद से जो है यहाँ पर वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपने क्रैश कोर्स भी देखा होगा, तो इजीली आप यहाँ पर समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है स्टेट बनाएंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो एरे लेना पड़ता है आपको, और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं यूज स्टेट। और यूज स्टेट इनिशियली आप डिफाइन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे, और इसका नाम हम रखते हैं करंट और सेट करंट। ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पर ऐड कर दी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं जो भी हमारे पास वैल्यूज है ना बटन में, इससे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से हम जो है सेट करा पाएंगे। तो फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर भी नंबर्स है ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक इवेंट पे जो है एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि हम रख देते हैं अपेंड वैल्यू, और आगे हैंडलर लगा देते हैं। आगे या फिर पहले आप इसको लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ नंबर है ना, तो वहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो सारे जितने भी आपके पास नंबर्स है ना, तो जितने भी नंबर्स हैं आप वहां पर इसको पेस्ट कर लें। ओके, और डेसिमल पे भी आप कर सकते हैं 0, और यहाँ पर डेसिमल पे भी हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये रेड लाइन शो कर रहा है क्योंकि हमको ये फंक्शन जो है अभी क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस स्टेट के बाद में एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, और उसके बाद में अपेंड वैल्यू हैंडलर, और यहाँ पर आप जो है एज अ आर्ग्यूमेंट कुछ चीज़ें रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन लिख रहे हैं। अगर आपको बेसिक फंक्शन क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये एरो फंक्शन क्या करेंगे, एलिमेंट जो है एज अ आर्ग्यूमेंट हमको रिसीव करके देगा। तो इस एलिमेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज है ना उसको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे बटन क्लिक का एक इवेंट फायर कर देता हूँ। इतना लिख के इसको सेव कर लेता हूँ, और चलते वापस ब्राउजर पर एक बार रिलोड कर देता हूँ, और ब्राउजर डेवलपर टूल भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो इंस्पेक्ट, और कंसोल पे चलते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ भी क्लिक करता हूँ तो हमको मैसेज शो होना चाहिए। देखिए BTN क्लिक, 5 भी क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे आप काउंट भी देख सकते हैं, 5 तक के हमने कर लिया। तो देखिए ये फंक्शनलिटी सक्सेसफुली काम कर रही है। अब हमको क्या करना है, जो भी इसके अंदर वैल्यूज है उसको एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट बना देंगे डेटा के नाम से, और यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेम वैल्यू है ना उसी को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आप क्या करें, इसी को कॉपी कर लें और सब में पेस्ट करें, और मेक श्योर आपको जो है वैल्यूज चेंज करनी है। जैसे कि अभी ऊपर 7 है तो यहाँ पे फिर 8 रहेगा। इसी तरीके से नीचे 9 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको 9 कर देना है। इसी तरीके से सबके लिए करना है आपको। तो मैं फटाक से कर लेता हूँ। तो आप ये 0 वाले को भी कर दें, और डेसिमल वाले को भी आपको जो है डेटा की वैल्यू सेट करना है। तो यहाँ पे हमने सबको ऐड कर दिया। आई होप आपने भी कर लिया होगा। अब इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद कुछ इस तरीके से जो है फॉर्मेट हो रहा है डॉक्यूमेंट। और हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, और वैल्यू के नाम से यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। और इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, इस EL की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट डॉट, फिर आपको यहाँ पर लिखना है टारगेट। टारगेट किसको करेंगे हम, इसके एट्रीब्यूट को। तो एट्रीब्यूट कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखना है आपको गेट एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे टारगेट करना है, डेटा वाला। तो इससे क्या होगा, डेटा के अंदर जो भी वैल्यूज है ना, तो इस वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार प्रिंट करके चेक कर लेंगे कि सही में ये शो करता है या नहीं। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। चलते हैं वापस ब्राउजर पर, और मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो कंसोल पे आप क्लिक करें सबसे पहले, और यहाँ पे 9, ओके, 8, 5, 6, 3, 2, 1, 7,
तो देखिए सक्सेसफुली जो है वैल्यूज हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो सक्सेसफुली वैल्यूज हमारे पास गेट हो रही है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर शो करना है करंट वैल्यूज में, तो इसको हमको सिंपली सेट कर देना है। सेट कैसे करते हैं, जैसे कि हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे ना, अब कंसोल डॉट लॉग की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे सेट कर देंगे इसको सेट करंट, और सेट करंट के अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज को जो है सेट कर देंगे। देखिए वैल्यूज हम सेट कर रहे हैं, ये तो सही बात है, लेकिन हमारे पास देखिए और भी चीज रहेंगी ना, एक तो वैल्यू रहेंगी और जो भी करंट हमारे पास रहेगा उसको भी हमको स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे करंट प्लस वैल्यू, तो इससे क्या होगा देखिए आउटपुट से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस वैल्यू भी जो है ऐड होते रहेंगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ और हमको देखिए यहाँ पे चेंज एक और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने मैनुअली सेट किया था ना करंट के अंदर, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो करंट का हमारा स्टेट है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इतना लिख के आप इसको सेव करें, चलते हैं वापस। तो देखिए अभी फिलहाल ये ब्लैंक शो होगा, क्योंकि डिफॉल्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी कि कुछ भी नहीं रहेगा इनिशियल टाइम पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी ऐड करेंगे, 7 8 5 6। तो देखिए सक्सेसफुली जो है यहाँ पर वैल्यूज ऐड हो रही है। तो हमने डेसिमल भी ऐड किया था, तो यहाँ पे देखिए हम डेसिमल भी ऐड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि हम मल्टीपल डेसिमल भी ऐड कर सकते हैं, हालांकि कैलकुलेशन में तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसको भी हमको प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक कंडीशन यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो सेट होने से पहले देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हम सेट कर रहे हैं ना, उससे पहले यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, और हमारे पास क्या था, वो वैल्यू थी, तो यहाँ पे वैल्यू इक्विवेलेंट है, स्ट्रिंग में डॉट है ना अपने पास, तो इसको डेसिमल बोलते हैं हम, या फिर इसे पीरियड भी कहते हैं। ये अगर इक्विवेलेंट है डेसिमल के, एंड यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू नहीं करंट वैल्यू रहेंगी अपने पास, तो करंट, और उसके अंदर भी अगर सेम है तो क्या करना है, हमको यहाँ पे शो करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लूड्स, अगर करंट वैल्यू में भी ये इंक्लूड्स है, क्या इंक्लूड्स है, डेसिमल, तब क्या कर देंगे, हम सिंपली इसको रिटर्न करा देंगे इस फंक्शन को। और यहाँ पे करंट डॉट है, ओके अब ठीक है, करंट डॉट इंक्लूड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बेसिक एक जावास्क्रिप्ट का हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशनली चेक कर रहे हैं, कैलकुलेटर के अंदर अगर एक बार डेसिमल हो जाए तो उसके बाद में ये नहीं होना चाहिए, इसका सिंपल सा मतलब यही है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एक बार सेव किया, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन रिलोड हो चुकी है। अब मैं लिखता हूँ 7 डॉट, फिर से डॉट डॉट क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। अब 2 टाइप कर रहा हूँ, फिर डॉट टाइप कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ एक बार ही डेसिमल यूज कर सकते हैं, जो कि सही है कैलकुलेशन के पर्पज से। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमको जो है यहाँ पर बाकी की सारी चीजें देखनी है, डिलीट और ऑल क्लियर बटन पे काम करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करें, जैसे कि डिलीट पर हम क्लिक करें, तो यहाँ से जो है लास्ट एलिमेंट जो है डिलीट होना चाहिए, और ऑल क्लियर पे जो है सब कुछ यहाँ से रिमूव होना चाहिए। तो इसके लिए हमको और स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलते हैं वापस, और यहाँ पर देखिए टॉप पे है, इसको हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर स्टेट क्रिएट करेंगे। अब जो स्टेट हमको क्रिएट करना है वो प्रीवियस वैल्यू के लिए करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीवियस, और यहाँ पर लोअर केस में लिखे, वरना इसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट होगा। देखिए यहाँ पर हमने जो कंपोनेंट बनाया था ना, उससे कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। तो मेक श्योर आप जो इसको लोअर केस में ही रखें, और फिर यहाँ पे हम करेंगे सेट प्रीवियस फ्रॉम यूज स्टेट। तो यहाँ पे आपको यूज स्टेट करना है, और इसको इनिशियली जो है एम्प्टी स्ट्रिंग रखना है। उसके बाद में अगेन हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेशंस के लिए भी जो है यहाँ पर एक और स्टेट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ ऑपरेशंस, और इसके बाद में है सेट ऑपरेशंस यूज स्टेट, और इसको भी इनिशियली क्या रखें आप, एम्प्टी स्ट्रिंग रखें। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने जो मैनुअल दी थी ना वैल्यू, इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है जो हमने ऊपर स्टेट क्रिएट की है प्रीवियस के लिए, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए प्रीवियस, और उसके बाद में स्पेस देके आप क्या करें, यहाँ पे ऑपरेशंस भी लिख ले, क्योंकि हमको शो भी करना है ना कि यूजर ने क्या किया है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 प्लस है, तो हो सकता है यूजर कुछ और इसमें से जो है वैल्यूज दे हमको, तो उसको भी हमको जो है एक्सेस करना है। तो हम जो है ऑपरेशन स्टेट के अंदर जो है इसको हैंडल करेंगे। तो इतना लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं और चलते हैं वापस। तो देखिए यहाँ से जो है ये एम्प्टी हो चुका है, और 8 9 10 और प्रीवियस वैल्यू अभी शो नहीं होंगी, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमको और काम करना है। चलते हैं वापस, अभी हम क्या करेंगे, ऑल क्लियर पर काम कर लेंगे। तो ऑल क्लियर का बटन हमारे पास क्या है, तो डिलीट कर लेते हैं पहले, उसके बाद में ऑल क्लियर पर काम करेंगे। तो डिलीट के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे जो है यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करना है। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखता हूँ डिलीट हैंडलर, और इसको हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस अपेंड वैल्यू के बाद में ही जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट फिर डिलीट हैंडलर, और एज आर्ग्यूमेंट इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, एरो फंक्शन है ये सिंपल। और यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको करंट जो वैल्यू है हमारी, उसको जो है थोड़ा सा पहले जो है ट्रिकी वे में हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किसको कर रहे हैं हम, करंट वैल्यू जो भी हमारे पास,
क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि नंबर में भी वैल्यू आ जाए और हम जो है एक्चुअल में डेटा स्ट्रिंग में ले रहे हैं, तो इससे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का स्लाइस फंक्शन यूज़ करेंगे। स्लाइस की मदद से हम क्या करते हैं, आई होप आपको पता होगा, एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो 0 एंड -1 इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और मैं इसको रिलोड कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज मैंने ऐड कर दिया। अब देखते डिलीट काम करता है नहीं। अगर मैं डिलीट पर क्लिक करूँ तो ये 8 जो है यहाँ से रिमूव होना चाहिए। डिलीट, तो देखिए 8 रिमूव हो रहा है। अब जो है ये 4 रिमूव होना चाहिए। डिलीट, तो 4 रिमूव हो रहा है। अब 6 की बारी। तो इस तरीके से जो है देखिए हमारे एलिमेंट्स जो है डिलीट हो रहे हैं। तो परफेक्टली ये काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऑल क्लियर के लिए क्रिएट करेंगे। तो ऑल क्लियर सबसे ईजी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है हमको। डिफ़ॉल्ट हमको यहाँ पर सेट कर देना है। डिफ़ॉल्ट क्या था हमारे पास, एम्प्टी स्ट्रिंग था। तो चलिए बटन के ऊपर चलते वापस और यहाँ पे हमको लिखना है ऑन क्लिक। तो एसी का जो ऑन क्लिक है उस पे हम क्या करेंगे, न्यू इवेंट यहाँ पर बनाएंगे। तो इवेंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन बनाने वाले हैं। तो ऑन क्लिक पे आपको क्या करना है, हैंडलर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल क्लियर हैंडलर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिलीट के बाद में जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट ऑल क्लियर हैंडलर। और एज आर्ग्यूमेंट इसमें भी कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप इसको एरो फंक्शन बना ले। और हमको क्या करना है, जो भी हमने यहाँ पर देखिए स्टेट बनाए थे ना, इन तीनों स्टेट को जो है क्लियर कर देना है। क्लियर कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट करंट। करंट को हमको करना है एम्प्टी। उसके बाद में हमारे पास है सेट ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को भी एम्प्टी करना है क्योंकि हम नहीं चाहते कुछ भी साइन शो हो। फिर सेट प्रीवियस, इसको भी एम्प्टी कर दे। इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। चलते हैं वापस ब्राउजर पर और यहाँ पर हम कुछ भी रैंडम टाइप कर लेते हैं और उसके बाद में इसी पर क्लिक करके चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो इसी, तो देखिए ऑल क्लियर हो चुका है। सिंगल भी क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिलीट करेंगे तो डिलीट हो रहा है। एसी करेंगे तो ऑल क्लियर यहाँ पर हो रहा है। तो सक्सेसफुली दोनों फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अब हमको देखिए यहाँ पर इक्वल के लिए देखना है और बाकी के ऑपरेशंस यहाँ पर देखने हैं। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारों के लिए जो है यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है ताकि हम जो है एक्सेस कर पाए। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते तो यहाँ पे हमको शो होना चाहिए कि यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर वैल्यू सेट करना पड़ेगी। तो हमारे पास जितने भी देखिए प्लस माइनस डिवीजन जितना भी है ना, उसको हमको डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो यहीं से मैं एक आध डेटा कॉपी कर लेता हूँ। और सबसे पहले हमारे पास है डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करें, पेस्ट कर दें 8 को और यहाँ से डिवीजन को कॉपी करें क्योंकि ये मिलता नहीं हमारे कीबोर्ड में। यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग आपको लिखना है। यहाँ पे हमने डिवीजन ऐड कर लिया, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दें। और उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पर प्लस के लिए, तो उसको भी हम कर देंगे प्लस। और लास्ट में बचता है माइनस के लिए, और यहाँ पर माइनस के लिए भी हमको ऐड कर देना है। इसी तरीके से हमारे पास इक्वल के लिए भी बचता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल को, आई थिंक इक्वल के लिए तो ज़रूरत नहीं है, इक्वल का थोड़ी देर में देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके लिए हैंडलर भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यूज है, अब इसको एक्सेस करना है हमको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन के लिए जो है हैंडलर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम देखिए डिवीजन है ना, इसके बाद में यहाँ पर ऑन क्लिक का इवेंट फायर कर देंगे। तो ऑन क्लिक, और यहाँ पे फंक्शन का नाम आप लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि चूज ऑपरेशन हैंडलर। और इसको आप क्या करें, कॉपी कर लें और सभी में पेस्ट कर दे। सभी का मतलब क्या है कि जितने भी ऑपरेशंस है ना अपने पास, तो उसमें आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अगेन हमारे पास एडिशन का है तो एडिशन में भी हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और हमारे पास माइनस के लिए है तो माइनस के लिए भी हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको इसको क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि रेड लाइन में शो हो रहा है, हमने ये फंक्शन अभी क्रिएट नहीं किया। तो नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो कॉन्स्ट, फिर फंक्शन का नाम चूज ऑपरेशन हैंडलर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, EL एज एक्सपेक्ट करेंगे ताकि हम जो है एलिमेंट को जो है एक्सेस कर पाए। और ये एरो फंक्शन है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि जो भी वैल्यूज आ रही है वो नल तो नहीं है या फिर एम्प्टी तो नहीं है। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो जो भी करंट वैल्यू है अपने पास, तो करंट अगर इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है तब क्या करो, सिंपली रिटर्न कर लो, कुछ भी ऑपरेशन हमको परफॉर्म नहीं करना। फिर हमको यहाँ पे अगेन चेक करना पड़ेगा कि जो कंडीशन है, जो भी प्रीवियस वैल्यू है हमारे पास, वो तो नल नहीं है, वो भी हमको चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको भी चेक करेंगे, नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग कर देंगे इसको। अगर है तो क्या करना है, हमको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, लेट वैल्यू के नाम से, कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे बाद में, अभी फिलहाल इसका नाम हम रख देते कंप्यूट करके। और ये फंक्शन हमको भी क्रिएट करना पड़ेगा। कंप्यूट करके जो भी चीज़ देगा हमको, तो हम इस वैल्यू के अंदर इसको स्टोर कर देंगे। तो हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर
सेट प्रीवियस जो भी है हमारे पास, तो उसके अंदर जो है न्यू वैल्यू जो है हमको यहाँ पर ऐड कर देना है। ये कंप्यूट हमने अभी क्रिएट नहीं किया, थोड़ी देर में हम इसको क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे एल्स कंडीशन भी हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमको सेट प्रीवियस फिर से जो है यहाँ पर सेट करना है, तो जो भी करंट वैल्यू आएंगी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन हो गई। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है करंट को। करंट वैल्यू को हम यहाँ पर एम्प्टी कर देंगे। एम्प्टी क्यों करेंगे, देखिए जो भी हमारे पास यहाँ पर टाइप में है ना, अब मैं प्लस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से जो है एम्प्टी हो जाना चाहिए और टॉप पे शो होना चाहिए। और यहाँ पर सेट को एम्प्टी कर दिया हमने। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेट ऑपरेशन हमको सेट करना पड़ेगा, सेट ऑपरेशंस। और सेट ऑपरेशंस के अंदर हमको EL डॉट टारगेट डॉट फिर हमारे पास है गेट एट्रीब्यूट, और उसके अंदर जो है हमारे पास डेटा है, तो डेटा से जो भी वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो इतना लिख के आप सेव करें, लेकिन पहले आपको क्या करना है, ये फंक्शन क्रिएट करना है कंप्यूट का। तो हम क्या करेंगे, नीचे इसको क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट कंप्यूट, और इसको भी हम एरो फंक्शन बना लेंगे। फिलहाल इसको एम्प्टी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्टी भी रहेगा तो कोई इशू नहीं होने वाला हमको। तो ये बन चुका है, इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को काम कर रही है या नहीं, या कुछ भी एरर आता है तो फिर हमको उसको डीबग करना पड़ेगा। चलते वापस और हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं एप्लीकेशन को। तो अभी तो कोई एरर शो नहीं कर रहा है, 9 8, और यहाँ पर हम देखिए डिवीजन करके देखते हैं तो परफेक्टली काम कर रहा है। और हम करेंगे देखिए 6 5 प्लस, तो अभी एम्प्टी हो रहा है क्योंकि हमारे पास बराबर से वैल्यू होल्ड नहीं हो रही, हमको कंप्यूट फंक्शन पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखिए 7 8 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और जैसे यहाँ पे प्लस करूंगा, अभी फिलहाल तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये काम नहीं करेगा। तो देखिए हम 8 + 2 करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही मैं और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ना, तो यहाँ पर हमको इस साइड में 8 के बदले आउटपुट शो होगा। आउटपुट मतलब क्या है कि जो भी कैलकुलेशन, जैसे कि 10 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 शो करेगा, और अगेन प्लस, और फिर न्यू वैल्यू यहाँ पर हमको शो करा के देगा। जैसे ही मैं वापस से प्लस पर करता हूँ तो फिलहाल एम्प्टी हो रहा है क्योंकि कंप्यूट फंक्शन में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हमको जो है कंप्यूट फंक्शन पे भी काम करना पड़ेगा, और साथ ही में हमारे पास इक्वल का भी है, इस इक्वल पे भी कुछ ना कुछ हमको कराना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल पे काम कर लेंगे। तो चलते वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और हमको क्या करना है, इक्वल कहाँ पर है, नीचे है, तो उसके क्लिक इवेंट पे काम करना है। तो ये रहा हमारा इक्वल, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ऑन क्लिक, और यहाँ पर भी एक हैंडलर हम बना देंगे। तो इस हैंडलर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं सेम नाम रखता हूँ, इक्वल हैंडलर, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ऊपर हम इसको बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूट के नीचे मैं बना रहा हूँ, कंप्यूट फंक्शन हमको बनाना है, या फिर कंप्यूट को नीचे कर देते हैं हम एकदम लास्ट में, ताकि हमको याद रहे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल हैंडलर क्रिएट कर देंगे। इक्वल हैंडलर भी एरो फंक्शन रहेगा, और यहाँ पे हमको क्या करना है, अगेन कंप्यूट फंक्शन का यूज करना है। तो लेट वैल्यू, देखिए कंप्यूट फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सेपरेटली जो है मैनेज करेंगे सारी कैलकुलेशन को, इसीलिए हम जो है कंप्यूट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूट। और हमको क्या करना है, यहाँ पे सेट कर देना है। पहले तो चेक कर लेंगे हम वैल्यू को, इफ वैल्यू इक्वल टू अनडिफाइन, क्योंकि अनडिफाइन भी आ सकती है वैल्यू, या फिर हमारे पास नल भी आ सकती है ना, तो इसका भी हमको खास ध्यान रखना है। वैल्यू इक्वल टू नल है तो क्या करो, सिंपली यहीं क्लोज कर दो इसको, तो रिटर्न स्टेटमेंट से जगह पर ये टर्मिनेट हो जाता है। अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेट कर सकते हैं, सेट करंट। करंट हमको सेट करना है, और इसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगी ना उसको हमको सेट कर देना है। और साथ ही में हम क्या करेंगे, सेट प्रीवियस को जो है एम्प्टी कर देंगे। तो सेट प्रीवियस इस एम्प्टी, और ऑपरेशन को भी जो है हम यहाँ पर एम्प्टी कर देंगे। और आई थिंक इतना काफ़ी, इतना लिख के आप सेव कर ले। एक बार इक्वल चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ इफेक्ट तो नज़र नहीं आएगा, फिर भी टेस्टिंग के लिए 5 इक्वल, ओके, इक्वल कुछ भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमको चाहिए कंप्यूट फंक्शन। तो कंप्यूट फंक्शन पर अब हम जो है काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से डेवलपर टूल्स को कट कर देता हूँ। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और हम देखिए यहाँ पर कंप्यूट फंक्शन पर काम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे लेट रिजल्ट, ताकि हम जो है रिजल्ट को स्टोर कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम आप रख सकते हैं प्रीवियस नंबर, और इसमें होगा पार्स फ्लोट, क्योंकि हमारे पास डेसिमल वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्रीवियस में वैल्यू है तो उसको जो है हम फ्लोट कर देंगे। सेम उसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद में देखिए प्रीवियस था ना, प्रीवियस के बदले हम यहाँ पर करंट ऐड कर देंगे, करंट, और यहाँ पर करंट कर देंगे, इसको भी करंट नंबर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कंडीशनली चेक करना है सबसे पहले कि ये नंबर है या नहीं। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करेंगे, इफ इज नॉट अ नंबर, कौन सा वाला जो हमारे पास आ रहा है ना, प्रीवियस नंबर, अगर ये नंबर नहीं है, या फिर इज नॉट अ नंबर जो करंट नंबर है हमारे पास, तो क्या करो, सिंपली जो है रिटर्न कर दो, यानी कि यही टर्मिनेशन कर दो
यहाँ से ये जो है ब्लॉक कैंसिल हो जाएगा। अब हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे और कंडीशनली यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑपरेशंस, और यहाँ पर ऑपरेशंस जो है हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको केसेस ऐड करने पड़ते हैं, स्विच केस तो आपको पता होगा। और यहाँ पे फर्स्ट है डिवीजन, तो डिवीजन तो कॉपी करना पड़ेगा, कीबोर्ड में इसका ऑप्शन नहीं शो करता है, तो हमने यहाँ पे कॉपी किया था। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर केस में इसको ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट केस है हमारा, और यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो रिजल्ट को जो है फुलफिल कराना है। तो रिजल्ट इक्वल टू जो भी प्रीवियस नंबर है हमारे पास, प्रीवियस नंबर, इसको डिवाइड कर देंगे हम जो करंट नंबर है उसके साथ में, तो करंट नंबर। साथ ही में हमको क्या करना है, इसके बाद में यहाँ पर जो ब्रिक ऐड करना है, ताकि जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। और साथ ही में जो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट आती है, तो डिफ़ॉल्ट में हमको क्या करना है, सिंपली जो एम्प्टी इसको रिटर्न कराना है। तो यहाँ पर हो गया और रिजल्ट है ये, अब ठीक है। इसी तरीके से जो हमको और केसेस क्रिएट करना है। अब किसके लिए केस क्रिएट करेंगे हम, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2 से 3 टाइम। और यहाँ पर देखिए इसके बाद में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो आप उसके लिए स्टार का सिंबल यूज़ करें। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार ऐड कर देंगे। और मेक श्योर, देखिए स्टार नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक्स था लोअर केस में, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रहा, ऑपरेशन के लिए हमने जो है स्मॉल में जो है एक्स का यूज़ किया था। और इसके बाद में है प्लस के लिए, तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है एडिशन का सिंबल ऐड कर देना है। और केस लास्ट है माइनस के लिए, तो यहाँ पे आपको माइनस का सिंबल ऐड कर देना है। तो अब ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है, सारे केसेस भी रेडी है हमारे पास। और हम क्या करेंगे, लास्ट में जो है रिटर्न कर देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये स्विच स्टेटमेंट एंड हो रही है ना, उसके बाद में हमको क्या करना है, सिंपल जो है रिटर्न करा देना है रिजल्ट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न रिजल्ट। अब ठीक है, अब ये सही हो गया, इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, आई होप। और एप्लीकेशन तो बन चुकी है, अब इसको टेस्ट कर लेंगे हम। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर एप्लीकेशन रिफ्रेश हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 8 प्लस 2 और इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर 10 हमको शो होना चाहिए इक्वल। तो देखिए 10 आ रहा है, परफेक्टली ये काम कर रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं, और फिर 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, बराबर से ये काम कर रहा है। और प्रीवियस वैल्यू भी हमको चेक करना है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे 5 प्लस 5, और यहाँ पे अगेन 5 करूंगा, तो यहाँ पर जो है 10 होना चाहिए प्लस। तो देखिए 10 हो गया, और इसके बाद में हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे और 10 लिख देता हूँ, अब इक्वल करूंगा तो 20 होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। तो इस तरीके से हमने जो कंप्लीट कैलकुलेटर की एप्लीकेशन क्रिएट कर ली, जिसमें हमने स्टाइल कंपोनेंट का यूज किया, और रिएक्ट में जो है हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है यहाँ पर सारे जो है ऑपरेशन परफॉर्म किए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए, आपकी स्किल्स जरूर इसमें इंप्रूव होंगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। सारी फंक्शनलिटी काम कर रही है, हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया। इनकेस अगर कुछ रह जाता है तो आप ज़रूर इसको टेस्ट करें और नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसका कोड भी आपको मिल जाएगा, मैं गिटहब पे इसको पुश कर दूंगा, और साथ ही में जो आपको लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको लिंक्स नहीं मिलती है तो भी आप जो है ऑफिशियली गिटहब पर टेक इन्फो IT सर्च कर सकते हैं, तो आपको इसकी रिपोजिटरी भी मिल जाएंगी। सो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो आपका कैलकुलेटर रन नहीं होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, यूजफुल लगे तो शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही में मॉन्स्टैक के ट्यूटोरियल्स आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, और उसके भी सोर्स कोड है। तो अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप सोर्स कोड कंपेयर कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, वहां पर मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। वहां पर कुछ भी एरर्स अगर आपको आता है तो आप वहां पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या फिर पिक क्लिक करके भेजें। और मेक श्योर जो है डायरेक्ट पिक मत भेजें, क्लिक करके भेजें, वरना वो डिसअपियर हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस यही था इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय।